लेक्चर होगा अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तो आप सब कौन है, अच्छे लोग हैं ना, है ना। तो कभी ना कभी मन में ऐसा प्रश्न उठता है कि भैया हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा लेकिन भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। एक व्यक्ति मुझे मिले थे और वो बोल रहे थे कि बोले हम भगवान का इतना नाम जप किए, इतना सब कुछ पूजा वगैरह किए, लेकिन उसके बाद भी हमारे घर में किसी का देहांत हो गया तो हट आज से भगवान का पूजा बंद। तो ऐसा उन्होंने करा। तो ऐसा प्रश्न मन में उठते हैं, सही बात है कि नहीं। तो उस प्रश्न का उत्तर आज हम लेंगे। तो जो भी बच्चे हैं छोटे छोटे जो समर कैंप में आए थे उनके लिए छोटे से क्वेश्चन आंसर क्विज रखा गया है और बाद में उनके लिए गिफ्ट और सर्टिफिकेट्स भी हैं और छोटा सा 5 मिनट का परफॉर्मेंस भी है इधर ही, ये स्टेज पे, स्टेज तो नहीं है जो भी है ये, तो वहाँ पे उनका परफॉर्मेंस है छोटा सा, तो वो परफॉर्म करेंगे। तो जितने भी बच्चे हैं वो जा सकते हैं ऑफिस में, स्टूडेंट्स, समर कैंप के स्टूडेंट। तो और माँ बाप के लिए भी एक छोटा सा टास्क है। बच्चों ने ड्राइंग बनाई थी बहुत अच्छी, तो आप सबको सिलेक्ट करके बताना है कि वो ड्राइंग में से सबसे अच्छी ड्राइंग कौन सी है, उसको भी प्राइज़ मिलेगा। लेकिन उस ड्राइंग पे बच्चे का नाम नहीं लिखा है तो आपको सिलेक्ट करके बताना है कि कौन सी सबसे अच्छी ड्राइंग है, तो उसको फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा। स्टूडेंट्स जो भी है वो समर कैंप में जाए। हरे कृष्णा। तो ये सेशन अगली बार से शुरू होगा। जो समर कैंप में जितने भी पेरेंट्स आए थे उनके लिए स्पेशल कोर्स चालू होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और फिर उसके अलावा आगे उनको मृदंग की और बहुत सारे ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे मन में, सबके मन में ये प्रश्न उठता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि अच्छे लोगों के साथ जब बुरा होता है या बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है, या जैसा हम भौतिक संसार में देखते हैं। ये पंखा बंद करना तो ये वाला और एक ये वाला। तो हम देखते हैं इस भौतिक संसार में कि जो दारू बेचता है वो बंद ही है, एग्जॉस्ट फैन बंद है। तो हम देखते हैं कि जो दारू बेचता है उसके पास बहुत धन संपत्ति होती है और वो बहुत करोड़पति होता है, लेकिन जो बेचारा मेहनत करके कमाता है उसका कैसा रहते हैं, बहुत गरीब रहते हैं। खाने को कभी रहता है कभी नहीं रहता। बहुत ईमानदारी से जो जब लक्ष्मी कमाते हैं तो क्या होता है, इतना कमाई नहीं होती, लेकिन जब थोड़ा सा उसमें ऊपर नीचे कर दे तो बहुत अच्छी कमाई होने लग जाती। तो ऐसा क्यों होता है, अच्छे लोगों के साथ बुरा हो रहा है, बुरे लोगों के साथ अच्छा हो रहा है, ऐसा क्यों। फिर कुछ लोग डायलॉग में मारते हैं, बोले ये दुनिया ईमानदारी की नहीं है, ये ऐसा वैसा। तो अलग अलग डायलॉग जो ट्रक के पीछे लिखे रहते हैं वो उनके पास रेडी रहते हैं, सही है कि नहीं। तो आज हम देखेंगे कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और उसका जिम्मेदार कौन है। तो कभी कभी हम सबके साथ, अगर आप 2 मिनट, सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट, सिर्फ 2 सेकंड के लिए, 2 से 5 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करिए और सोचिए कि आपकी लाइफ में सबसे बुरा एक पल आया होगा जो आप चाहते होंगे कि नहीं कभी ना आए, सही कि नहीं है, सबकी लाइफ में आया है। तो उसको सोचिए थोड़ा। अब वो पल सोचिए जो आपकी लाइफ का सबसे अच्छा, उससे अच्छा कुछ भी नहीं था, सबसे अच्छा मोमेंट था, सबसे अच्छा, वो सोचने का प्रयास करिए जो सबसे अच्छा मोमेंट था आपकी लाइफ का। सोच लिया। अब अपनी आइज़ करिए, देखिए, अब अपनी आंखें खोल सकते हैं। देखिए हमारे पास दोनों चॉइस है, जो अच्छा वो मोमेंट वो भी है, जो बुरा हुआ सबसे वो भी है, लेकिन हमारा ध्यान किस पे जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, बुरे पे, कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो जब हमारे साथ अच्छा हुआ तब हमने क्या पूछा, तब हमने बोला कि भैया हम बहुत बुरे हैं, हमारे साथ इतना अच्छा कैसे हो गया। लेकिन जब हमारे साथ कुछ भी बुरा हुआ तो हम बोले कि हम तो इतने अच्छे हैं, हमारे साथ इतना बुरा कैसे हो गया। तो उस प्रश्न का उत्तर आज हम लेंगे। तो स्टूडेंट, जैसे कोई स्टूडेंट रहता है एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है तो क्या सोचते हैं कि बोले मैंने तो इतना पढ़ाई किया था और मुझे इतने बेकार मार्क्स आए, और वो मेरे पास वाला पूरा दिन गप्पे मारता रहता है, आखिरी में बस 2 घंटे पढ़ के, एग्ज़ाम के 2 घंटे पहले पढ़ के चला जाता है, वो पास हो गया। ऐसा क्यों होता है कि नहीं। दुख इस बात का नहीं होता कि मुझे कम नंबर आए, दुख इस बात का ज़्यादा होता है कि मेरे पास वाले को ज़्यादा आ गए, सही कि नहीं।
सही है कि नहीं, दुख होता है कि नहीं। तो एक बहुत अच्छे टेनिस प्लेयर थे आर्थर एश। तो एक बार क्या हुआ, टेनिस जो खेलते हैं लोग वो थे आर्थर एश। तो ये बहुत अच्छा टेनिस खेलते थे और कंटिन्यू 7 बार ये ओलंपिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट हुए। अपनी लोकल खेलते उसमें भी और ओलंपिक्स में भी गोल्ड मेडलिस्ट हुए। कितनी बार? 7 बार कंटिन्यू। और फिर एक बार क्या हुआ इसको, जब आखिरी बार वो गोल्ड मेडल उन्हें मिला तो कुछ समय बाद उनको कुछ ऐसा बीमारी हो गया और डॉक्टर के पास वो गए और बोले डॉक्टर कि आपको कैंसर है और आपके पास ज़्यादा दिन नहीं बचे। कुल मिला के आपके पास सिर्फ 6 हफ्ते बचे। उन 6 हफ्ते में आपको जितना जो भी करना है कर लीजिए। तो ये लेटे हुए थे बेड पे, अब स्टार थे, 7 बार कंटिन्यू जीते थे। तो बहुत सारे मीडिया आई इनके पास माइक लेके, बोले सर आपके साथ भगवान ने आखिर ऐसा क्यों किया। एक रिपोर्टर पूछे, बोले सर आखिर भगवान आपके साथ ऐसा क्यों किए, आपने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, आपने ना किसी का खून किया, ना किसी का मर्डर किया, ना कुछ भी किया, आपने ना किसी के घर चोरी करी, तो फिर आपके साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया, इतनी बुरी चीज़, आपने क्या बिगाड़ा किसी का। तो ये बहुत अच्छा जवाब दिए, सुनना चाहेंगे आप? क्या पूछे ये बोले इस विश्व भर में कितने लोग हैं, टोटल कितनी जनसंख्या है पूरे विश्व भर में? हाँ 7 मिलियन पूरे विश्व भर में। हाँ 7 मिलियन मतलब 70 लाख, 1 बिलियन मतलब 10 लाख, बिलियन, अच्छा बिलियन, 7 बिलियन। तो मान लेते हैं कि 7 बिलियन हमारे पास क्या है, जनसंख्या है। उसमें से टेनिस खेलने का कितना लोग सोचते हैं 7 बिलियन में से? मान लीजिए 7 करोड़। और उसमें से टेनिस खेलने जाते कितने लोग हैं असल में? 70 लाख, जो अपना नई बैट फुद्दी लेकर आते हैं। अपने यहाँ पे क्या कहते हैं? फुद्दी और वो बैडमिंटन चिड़िया। तो टेनिस के लिए तो अलग होती है हालांकि। तो ये जो बैट और ये सब सामान लेकर आते हैं और एक्चुअल में खेलने का सोचते हैं और उसको आगे बढ़ते हैं, वो कितने लोग हैं? 70 लाख पूरे विश्व भर में से अगर हम बात करें। और एक्चुअल में ग्राउंड में खेलने कितने जाते हैं और कोचिंग कितने ज्वाइन करते हैं, उसको कंटिन्यू कितने रख पाते हैं? 70 में से मान लेते हैं 7 लाख। और 7 लाख में से एक्चुअल में जो गेम रहता है उसमें कितने पार्टिसिपेट करते हैं? हाँ 7,000, हर कहीं से 1-1, 2-2, 1-1, 2-2, 5-5 करेंगे, 7,000 पूरे विश्व भर में से। और एक्चुअल में उस एक आध मैच तक कौन टिक पाता है? मैक्सिमम 700 ही टिक पाते होंगे, क्योंकि इतने सारे जने तो कैसे खिलाएंगे। तो 700 लोग टिक पाते हैं। और फाइनल तक कितने लोग पहुँचते हैं उस 700 में से? जो मेन मैच रहते हैं 4-5 मैच, उसमें से कितने पहुँचते हैं? मान लेते हैं पूरे विश्व भर में से सिर्फ 10 से 20 इतने फाइनल में या 2-4 मैच जो बचे रहते हैं वो पहुँचते हैं। और फाइनल में वो 10-20 में से कितने लोग पूछते हैं? फाइनल में, लास्ट फाइनल में केवल 2। और उसमें से जीतता कौन है? 1। और ये कितनी बार जीते? 7 बार। तो बोले कि जब मैं 7 बार जीत गया कंटिन्यू, कितने में से? 7 बिलियन में से 7 बार मैं अकेला व्यक्ति जब जीता, तब आप सब ने मेरे पास माइक लेके ये नहीं आया और मुझसे ये नहीं पूछा कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों आपको ही 7 बार जिताया और किसी को नहीं जिता सकते थे। और जब मेरे को कुछ हो गया बीमारी, तो फिर हम पूछ रहे हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सही है कि गलत है? देखिए बहुत अच्छी स्टोरीज है। जैसे 3 प्रकार की थ्योरी रहती है, एक डीज्म, एक एथिज्म और एक कन्फ्यूजन वाले लोग रहते हैं। तो देखिए मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले लोग क्या रहते हैं, ऐसे लोग रहते हैं, जैसे ये जो ऑथर है, ये बुक बहुत फेमस हुई थी, व्हेन बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। और इसके जो ऑथर है उनके साथ कुछ हो गया था, बुरा हो गया था, उनके परिवार को कोई शांत हो गया था। तो वो जो है ऑथर बुक लिखे और बुक लिखने के बाद वर्ल्ड में पब्लिश किए। और उनका ऐसा थ्योरी था इस बुक में पढ़ के पता चला कि भगवान जो है वो अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान है सर्वशक्तिशाली, नो डाउट इसमें, भगवान सब कुछ करने में समर्थ है, लेकिन भगवान कुछ करते नहीं हैं, भगवान शांति से बैठे रहते, देखते रहते। तो ऐसा उनका मानना था। फिर दूसरी थ्योरी आती है एथिज्म। तो जैसे ये चार्ल्स, इनके साथ हुआ था कुछ,
तो ये क्या बोले, जिन इनके साथ बुरा हुआ तो बोले अगर भगवान होते तो मेरे को बचाते, भगवान ने बचाया नहीं तो मतलब भगवान है ही नहीं। ऐसा ये पूछे। फिर एक बहुत अच्छा स्टोरी आता है, ये कन्फ्यूजन वाला मामला है, मतलब कुछ अच्छा हुआ तो हमारी वजह से और कुछ बुरा हुआ तो भगवान की वजह से। जैसे ये टेनिस प्लेयर में था ना, वैसे ही जैसे जब टाइटैनिक जहाज, सबने स्टोरी सुनी होगी टाइटैनिक के बारे में, सुनी सबने? तो टाइटैनिक जब जहाज लॉन्च हुआ था तो उसका क्या स्पेशलिटी था कि वो कभी डूबेगा नहीं, सही कि नहीं? लेकिन पहले ही बार में वो डूब गया, है ना। तो एक फैमिली थी और उसके अमेरिका में रहते थे जनरली फैमिली। तो उसके जो पिता थे उन्होंने बहुत इकट्ठा करके, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके, मजदूरी करके धीरे धीरे क्या किया, थोड़े से पैसे इकट्ठा किए थे। और वो जब थोड़े से पैसे इकट्ठा कर लिए तो उसने सोचा कि टाइटैनिक जहाज का ये जो लॉन्च हुआ है बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसा जहाज जो कभी डूबे ना, ये तो मतलब ऐसा हुआ कि कोई आग के पास जाए और जले ना, तो लोग उससे देखना चाहेंगे, बोले कौन सा स्पेशल क्या चीज़ है ये। तो लोग बोले कि ठीक है हम उसमें सवारी करेंगे। तो पहली सवारी थी, बहुत महंगी थी। तो वो बोले कि मैं आज तक अपने परिवार वालों को कुछ खास दे नहीं पाया, लेकिन आज मेरी देने की इच्छा है, तो मैं क्या करूँगा, अपने परिवार वालों को इस टाइटैनिक जहाज़ का सवारी कराऊँगा। तो बोले कि ठीक है, टाइटैनिक जहाज़ की सवारी करा दिया, पैसे वगैरह सब इकट्ठा कर दिए और सब कुछ हो गया। फिर उनके परिवार में दो उनके बच्चे थे, एक छोटा एक बड़ा, और एक उनके वाइफ और एक खुद। तो सब तैयारी करके रखे थे, बोले कि कल बस उठेंगे और हम जाएंगे। लेकिन उसी एक दिन पहले जब वो सवारी करने वाले थे, उसके एक दिन पहले क्या हुआ, उनके बेटे को कुत्ते ने काट लिया, छोटे वाले बेटे को कुत्ते ने काट लिया। तो क्या बोले, ऊपर देख के, हे भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आखिर क्या बिगाड़ा था मैंने आपका, इतनी सी खुशी आपसे देखी नहीं जाती मेरी, मैं आज तक अपने परिवार वालों को कुछ नहीं दे पाया, सिर्फ एक बार मैंने देने का सोचा आपसे वो भी सहा नहीं गया, ऐसा क्यों किया आपने। तो भगवान को दोषारोपण करने लगा। तो बीवियाँ समझदार होती हैं, तो वो बोले कि भगवान से बाद में बातें करना, पहले इनको डॉक्टर के पास ले जाओ, इंजेक्शन लगवाओ, नहीं तो ज़्यादा रिएक्शन हो जाएगा। तो डॉक्टर के पास गए। अब वो क्योंकि 14 इंजेक्शनें लगनी थी, कुर्सी ला सकते प्रभु जी, कुर्सी होगी बाहर पड़ी होगी कुर्सी, तो देखिए दिक्कत नहीं, चलिए। तो 14 इंजेक्शन ने बोले कि आप लगवा कर आओ। तो क्या हुआ कि 14 इंजेक्शन लगवाने गया। अब बेटा क्योंकि बीमार हो गया तो सब उनको छोड़ के, अकेले छोड़ के घर में जा नहीं सकते, तो सवारी कैंसिल कर दी, वो प्लान कैंसिल कर दिया। और सब लोग घर के बहुत उदास थे और टीवी देख रहे थे। अब फ्री बैठे उदास है तो क्या करेंगे, टीवी देखेंगे। तो जैसे ही टीवी चालू किया तो क्या हुआ, उसमें एक बहुत अच्छा जो बोलते हैं न्यूज़ आ रहा था, एक पिक्चर आ रही थी, अलग अलग चीज़ें आ रही थी, और एक बहुत अच्छा न्यूज़ आ रहा था जिसको देख के वो फैमिली वाले खुश हो गए। क्या आ रहा था वो न्यूज़? वो न्यूज़ ये था कि टाइटैनिक जहाज डूब गया। तो फैमिली वाले खुश हुए और क्या बोले, क्या बोले होंगे, हाँ, कुत्ते का भला हो जो उसने हमारे बच्चे को काटा और हम बच गए। तो अच्छा हुआ तो किसकी अच्छाई से, कुत्ते की अच्छाई से, और बुरा हुआ तो भगवान की गलती से। तो ऐसा जनरली लोग बोलते हैं। जैसे ये बहुत अच्छी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था और बहुत अच्छा कमाता था। तो कुछ जो बहुत अच्छे कमाते हैं, जो बहुत दिल के भी अच्छे होते हैं, तो क्या होते हैं, दिल खोल के बांटते भी हैं। तो ये क्या करते थे, इनके पास ये बहुत ज़्यादा अमीर थे, तो इनके पास एक रूम था नीचे, गोडाउन जैसा बना के रखा था, बहुत लंबा रूम, ऐसा बड़ा रूम, और बाहर 2 दरवाजे यूँ पैक कर दिए थे। और उसमें वो रोज़ कहीं से अरेंज करके, समझ लीजिए 50 की और 10 की नोट, पूरे नोटों से रूम भर देते थे। और रोज़ एक सही समय पे वो खोलता था गेट और फिर उसके बाद बंद कर देता था। आप जानना चाहेंगे कहाँ पर है वो? जानना चाहेंगे कहाँ पर है? चलिए मैं बताऊँगा। तो ये अमीर व्यक्ति था और ऐसा सब कुछ करता था। और एक बार वो दुखी बैठा था, तो उसका फ्रेंड उसके पास आया, बोले क्या हुआ भाई, आप दुखी क्यों हैं इतने? तो बोले मैं रोज़ दान करता हूँ, रोज़ अपना कमरा दान पात्र खोल देता हूँ और रोज़ लोगों को मौका देता हूँ कि आप आइए और ये दान ले जाइए। और मैंने उस जो दान वाला रूम है उसमें मैंने अपने बड़े बड़े फ़ोटो लगा के रखे हैं और अपना नाम भी लिख के रखा है। लेकिन आज तक किसी व्यक्ति ने ये नहीं पूछा कि आखिर ये कौन है दान देने वाला,
आखिर कौन है इसके पीछे जो दान देता है। तो वो बोले बहुत उदास है, मेरे को आज तक किसी ने जानने का प्रयास नहीं किया। तो बोले ठीक है, उसमें क्या है, भगवान तो देख रहे हैं। बोले नहीं नहीं, ये सब डायलॉग मत मारो, पिक्चर वाले भगवान देख रहे हैं सब, ये सब तो मुझे पता ही है, मुझे फिर भी अफसोस है कि कोई मुझे जानता नहीं। तो बोले उसके फ्रेंड ने क्या बोला, एक काम करो, एक दिन रूम खोलो ही मत। तो बोले ठीक है, खोलते नहीं, उससे क्या होगा। तो बोले उससे लोग आपको जानने लग जाएंगे। तो कैसे जानने लग जाएंगे, बोले आप रूम बंद तो करके देखिए। तो एक बार रूम बंद कर दिया, तो लोग आए, तो बोले कि अभी खुलेगा, हो सकता है आज थोड़ा लेट हो गया खोलने में। तो 1 घंटा खड़े रहे, 2 घंटा खड़े रहे, फिर उसके बाद लोगों का सब्र टूट गया। तो क्या हुआ, वो दरवाज़ा पीटने लगे, बोले खोलो, कौन है इस गेट का मालिक। तो एक जना बीच से चिल्लाया, बोले वो फोटो के नीचे नाम लिखा हुआ था, इस गेट का मालिक कौन है, श्याम, श्याम करके कोई व्यक्ति है। तो बोले कौन है श्याम, कौन है, कहाँ है श्याम। सबको पता चल गया श्याम कहाँ। तो जैसे ये खुश हो रहे हैं ना, वैसे ऊपर खड़े होके खुश हुए, बोले आज पहली बार लोगों को मेरा नाम पता चला। तो बोले और आपका शक्ल भी दिखाना है कि वो फ्रेंड उसके पास में खड़ा था, बोले आपके शक्ल भी जानना है क्या उसको। तो बोले हाँ, ये तो और अच्छा होगा। तो बोले एक पत्थर उठा के नीचे फेंको और जोर से अनाउंसमेंट कर दो कि वही मैं व्यक्ति हूँ जो दान देता था आपको। तो वैसा ही उसने किया। तो लोग क्या किए, ऊपर देख के गाली बकने लग गए, बोले आप अभी तक गेट नहीं खोले, आपको जानते नहीं हैं, हम आप पे डिपेंड हैं, रोज़ आपके वजह से हम किराना लाते, सब्जी लाते और खाते, आज आपने गेट नहीं खोला, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे और इसके जिम्मेदार आप होंगे। तो ऐसा सब कुछ गाली बकने लग गए। तो बोले इतने दिन से जब ले जा रहे थे तब तो धन्यवाद किसी ने दिया नहीं, ऊपर देख के ये भी जानने का प्रयास नहीं किया कि कौन व्यक्ति खोल रहा है। तो वैसे ही हाँ होता है। सो इस गॉड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर डिस्ट्रेस और हैप्पीनेस। हमें जो खुशी और दुख मिलते हैं, क्या भगवान उसके जिम्मेदार है। एक बार एक बहुत अच्छी और स्टोरी सुनाता हूँ और आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। एक बार क्या हुआ, एक 100 मंजिला मकान बन रहा था, 100 मंजिला मकान बन रहा था और अभी बन ही रहा था, कंस्ट्रक्शन पे था। तो लिफ्ट वगैरह थी, लेकिन लिफ्ट से बार बार नीचे आना ऊपर जाना बहुत मुश्किल पड़ता था। तो जो मकान बनवा रहे थे उसके मालिक जो थे वो एक कस्टमर को लेकर आए जो पूरा बिल्डिंग हाथों हाथ खरीद रहा था, बुक कर रहा था। तो उसको दिखाने जा रहे थे, तो वॉचमैन को बोला कि आप क्या है कि यहाँ पे आसपास खड़े रहिएगा और मुझे ज़रूरत पड़ेगी अभी आपकी, तो गेट खुला रखिए और मैं ऊपर जा रहा हूँ। तो लिफ्ट कच्ची पक्की लिफ्ट थी सामान वाली, उससे वो और उसके कस्टमर ऊपर गए, एकदम छत पर चले गए और बोले कि देखिए इसका ऊंचाई कैसा है। वो समझा रहे थे, देखो यहाँ से पहाड़ियाँ अच्छी दिखती है, ये दिखता है अच्छा, ये होता है वो होता है, ऐसा समझा रहे थे। और इतने में उसने बोला कि ये रूम कौन सा है। तो बोले ये एक स्पेशल रूम है, कांच से बना हुआ, छत के बीचों बीच और आसपास कोई दीवार नहीं है। तो इसमें आप अगर सुबह आएंगे तो जैसे ही सुबह होगी तो सूरज डायरेक्ट आपके कांच के अंदर से जाएगा और पहाड़ियाँ निकलेगी, लेकिन ये बन रहा है अभी। तो बोले नहीं नहीं, इसकी ताले की चाबी खोल के दिखाओ, मैं ये मेरे को पसंद आएगा तो ही मिलूँगा। तो बोले ताले की चाबी तो नीचे वॉचमैन के पास है। तो बोले जाओ लेकर आओ। तो बोले कैसे इतना नीचे जाएंगे ऊपर आएंगे, तब तक तो उनका मन बदल जाएगा, कुछ ना कुछ दूसरे विचार आ जाएंगे, किसी से फ़ोन पे बात कर ले। तो वो वॉचमैन को बोले कि वॉचमैन ऊपर चाबी देना है। इस उद्देश्य से क्या किए, वो ऊपर 100वें माले से चिल्लाए, हे वॉचमैन ऊपर देखो, सुनो, हे वॉचमैन चाबी चाबी, स्टोर रूम की चाबी। तो वो सुना नहीं, वॉचमैन सुना नहीं। तो जो उसके कस्टमर थे वो थोड़े इंटेलिजेंट थे, तो उसने क्या बोला, भाई क्यों इतना परेशान हो रहे हो, एक 10 का नोट नीचे फेंको। वो खुद ही उठाएगा और ऊपर देखेगा कि किसने फेंका, क्या फेंका। तो उसने वैसा ही किया, जेब पर्स में से बढ़िया 10 का नोट निकाला, फुर 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 करके उड़ते हुए वो वॉचमैन के सामने गिरा। तो जैसे ही गिरा तो वॉचमैन ने यूँ देखा, देखते ना कोई है तो नहीं, कोई देखने वाला तो नहीं है। फिर धीरे से वॉचमैन यूँ गया और उठा के, मतलब वो अपना काम कर रहा है, मोबाइल पे देख जा रहा है और धीरे से उठा के रख लिया, ताकि कोई ये ना समझे कि वो पैसों की तरफ देख रहा है। तो ऊपर से उसका मालिक सब देख रहा था, लेकिन उसने कहीं देखा नहीं, चुपचाप से उठा के रख लिया। तो वो कस्टमर बोले ये तो गजब बात हो गई, थोड़ा बड़ा नोट फेंकिए। तो पहले फिर क्या फेंका उसने, 50 का, फिर 100 का, फिर 500 तक का नोट फेंक दिया। और फिर क्या हुआ, वॉचमैन बार बार उठाते उठाते यूँ ही जेब में डाले। ऊपर एक बार भी नहीं देखा कहाँ से आ रहे नोट, क्या आ रहे हैं। तो एक बार फिर क्या हुआ, जो मालिक थे वहाँ के वो बोले कि ये जो कस्टमर मेरा इंटेलिजेंट नहीं है, नहीं तो मैं इसको ये प्रॉपर्टी कैसे बेच पाता। तो बोले इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट मैं हूँ, तो अब क्या करना चाहिए मुझे। एक पत्थर उठाया उसने और वॉचमैन के ठीक आगे फेंक दिया। तो वॉचमैन जो एकदम से ऊपर देखा और बोले कौन है बे, तुम्हारी 12 बजाऊँ। ऊपर देखा तो मालिक है। बोले अच्छा ऊपर आओ तो तुम्हें बताता हूँ, कब से नोट फेंके जा रहा था तो एक बार ऊपर नहीं देखे और अभी ऊपर गाली गलौज कर रहे। बोले कौन है बे। तो ऐसा ही होता है, जब हमारे साथ बुरा होता है तो डायरेक्ट हम ऊपर देखते हैं और भगवान की हमें याद आती है। तो जो अच्छे लोग होते हैं, जिनके संस्कार अच्छे होते हैं, वो भगवान के भजन में लग जाते हैं, स्ट्रिक्टली डीपली भगवान का शरण लेने लग जाते हैं। और
जो थोड़े अस्त व्यस्त रहते हैं वो भगवान पे दोषारोपण करके। एक बार मुझे याद है, हमारे जब मैं इंदौर में रहता था तो हर साल वहाँ पे गणेश जी जो 9 दिन आते हैं ना गणेश जी के, तो वो रखते थे, बहुत अच्छा टेंट सजाते थे और 9 दिन पार्टी करते थे, कभी केक कभी चाउमीन पता नहीं क्या क्या गणेश जी को लगाते थे भोग और सब खाते थे। तो पार्टी टाइप की होती थी और 9 दिन हर साल वो रखते थे, हर साल बहुत बढ़िया तंबोला वगैरह जो भी खिलाते हैं वो सब खिलाते थे वहाँ पे। तो एक बार क्या हुआ, अभी कोरोना की बात है, उनके हस्बैंड जो अरेंज करते हैं उनके हस्बैंड चले गए कोरोना में। तो वाइफ जो है उनके घर में भी परमानेंटली अष्टधातु की गणेश जी की मूर्ति थी, तो उन्होंने निकाल के यूँ बाहर फेंक दिया डाले में और बोले आज से हम गणेश जी नहीं रखेंगे। सोचिए, स्ट्रिक्टली उन्होंने ऐसा डिसीजन ले लिया जब से उनके हस्बैंड चले गए। और उसके बाद वाकई में आज तक नहीं रखा है, उनके घर में कोई भगवान नहीं। तो वो क्या बन गए, ये थर्ड वाली थ्योरी, एथिस्ट मतलब नास्तिक, ऐसा बन गया। बोले कोई भगवान नहीं होते, नहीं तो भगवान ऐसा कर ही नहीं सकते। तो ऐसे अलग अलग स्टोरी है। सो प्रश्न वही है, क्या भगवान हमारी खुशियाँ दुख के लिए जिम्मेदार हैं? हाँ बताइए, क्या भगवान जिम्मेदार है हमारी खुशियाँ दुख के लिए? तो कौन जिम्मेदार है? हाँ बोलिए बोलिए, कौन जिम्मेदार है? हम खुद ही। तो देखिए, हमने अलग अलग दिनों पे अलग अलग पढ़ा और अब तक हम भगवद गीता में मुख्य 5 टॉपिक के बारे में बात की गई है, परमात्मा, आत्मा, प्रकृति, काल और समय। तो अभी तक हम परमात्मा और आत्मा के बारे में पढ़ सके कि भगवान कौन है, हम कौन है, हम शाश्वत है कि नहीं, भगवान एक है कि अनेक है, ये सब हम देख चुके हैं। और फिर अब क्या होगा, हम 3 टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे, प्रकृति, काल और समय, कर्म। सो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि वेयर हैज़ द सोल कम फ्रॉम? हम जो आत्मा है वो आए कहाँ से, इस भौतिक संसार में कहाँ से आए? क्या लगता है आपको? हवा से कहीं आ जाए? कहीं से तो आए होंगे। और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे? तो ये 2 मुख्य प्रश्न हैं। तो देखिए, बाहर गोलों का चार्ट लगा हुआ है, तो उसमें समझाते हैं कि हम आए कहाँ से। अधिक ऐसा बोलते हैं आध्यात्मिक जगत से, वैकुंठ से। जो वैकुंठा कुंठा मतलब दुख तकलीफ़ें, और वैकुंठा मतलब जहाँ कोई भी, वै मतलब जहाँ कोई भी दुख नहीं है, फ्री ऑफ मिसरीज, जहाँ कोई भी दुख नहीं है, ऐसा भगवान का संसार है। वहाँ पसीना नहीं आता, बुखार नहीं होता, पलक नहीं झपकती, उम्र नहीं बढ़ती। कितना अच्छा होगा। तो बहुत अच्छा ऐसा संसार है। और हम कहाँ पर आ गए, इस भौतिक संसार में जो कुंठा, फुल ऑफ मिस्ट्रीज, पूरे दुख से भरी हुई है। भगवान ने इसका नाम भी दिया है 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में, महामुपेत्य पुनर्जन्मम दुखालयम अशाश्वतम। इस संसार का नाम क्या है? दुखालयम, दुख का आलय है, और अशाश्वतम, यहाँ पे सब चीज़ें टेम्पररी है, कोई कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं। तो देखिए, बताया कि हम कहाँ से आए, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, वैकुंठ में। देखिए, इसको बड़ा कर सकते हैं क्या? तो देखिए, जो यूनिवर्स है उसमें जो हम जहाँ पर रहते हैं वो क्या है, ये भूलोक है, अर्थ प्लैनेट जिसको बोलते हैं। हम यहाँ पर रहते हैं, उसके ऊपर देखिए कितने लोग रहते हैं, 7 लोग रहते हैं, सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक और भुवरलोक। हम बोलते हैं ना गायत्री के पहले मंत्र में, क्या बोलते हैं? ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर मतलब भूमि, भू मतलब भूवर, पृथ्वी, और भूवर मतलब भुवरलोक, भू भुवर स्वः, स्वः मतलब स्वर्ग। देखिए, भुवर के लोक के ऊपर क्या आता है? स्वर्ग लोक, जहाँ पे इंद्र लोक जिसको बोलते हैं, इंद्र वहाँ के राजा हैं, और 33 करोड़ देवी देवता वहाँ पे बैठते हैं। फिर उसके बाद महर लोक, फिर जन लोक, जहाँ पे 7 प्रकार के ऋषि, जो 7 जन, कौन कौन से ऋषि है जिनसे हम आए, जो बोलते हैं ना हम गोत्र कौन सा है आपका, तो 7 ऋषि ये यहाँ पे रहते हैं जन लोक में। फिर तप लोक, और फिर सत्य लोक, फिर उसके ऊपर ब्रह्म लोक। और फिर देखिए, पृथ्वी के नीचे कौन से, उसके भी नीचे 7 लोग आते हैं, अतल, वितल, सुतल, महातल, रसातल और पाताल मतलब परलोक, या फिर हेलिश प्लैनेट्स, नर्क लोक जिसको बोलते हैं। उसके नीचे नर्क लोक आता है, और उसके नीचे फिर भगवान शंकरषण और विष्णु जी जो है विराजमान है। तो हम आए वैकुंठ से, और कहाँ पर आए? अभी भूमि पर हैं, और उसके ऊपर भुवर लोक जो है वो वेटिंग स्टेशन है। हम पूछे ना हम कहाँ से आए, तो हम आए कहाँ से? भुवर लोक से। एक्चुअल में वैकुंठ से आए, लेकिन भुवर लोक में पहले आए, और वो वेटिंग स्टेशन, जैसे स्टेशन जंक्शन रहता है ना, वहाँ पे वेट करते हैं हम ट्रेन का, तो वैसे ही भुवर लोक में हम वेट करते हैं कि हमको कौन सा शरीर मिलेगा। और अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार अलग अलग जगह पे हमें शरीर मिलता है।
तो क्यों आई आत्मा, हम क्यों आए आखिर यहाँ पे, ऐसे जगत से जहाँ पे कोई दुख नहीं है, वहाँ से यहाँ पर आए जहाँ पे इतने सारे दुख है, तो आखिर क्यों आए यहाँ पे, कोई बता सकता है? देखिए यहाँ पे 2 कारण बताया गया है। फॉरगेट्स टू आइडेंटिटी एज सोल, हम भूल गए कि हम आत्मा हैं। अभी हम अपने आप को क्या मानते हैं, आत्मा मानते हैं कि शरीर मानते हैं? शरीर ही मानते हैं। तो हम भूल गए कि हम असली में कौन है, आत्मा है। और हमने क्या किया, अपने को क्या मान लिया, ये जो हड्डी खून मांस का जो शरीर है, ये हमने अपने आप को मान लिया। सो सर्वेंट, इफ सर्वेंट इज ट्राइंग टू एंजॉय इंडिपेंडेंट ऑफ मास्टर इज अ थीफ एंड विल सफ़र। एक बार क्या होता है कि एक ड्राइवर था और वो ड्राइवर मालिक के आदेश में चलता था, लेकिन एक बार क्या हुआ, चाबी उठा के वो भाग गया। और जब उसके मालिक ने उसको फ़ोन किया तो क्या बोले मैं पिक्चर देखने आया। तो मालिक बोले अरे हमको ऑफिस जाना है और तुम पिक्चर देखने जा रहे हो, ये कोई समय है पिक्चर देखने का, मुझे ऑफिस छोड़ दो फिर चले जाओ। अच्छा। और बोले नहीं आज से गाड़ी मेरी है तो मैं जैसा चाहूँगा वैसा चलाऊँगा। तो बोले ये कौन सी बात हुई? तो क्या बोलेगा, इधर आओ बेटा, चाबी लाओ और आप चलो दूसरे कहीं जगह देख लो। तो ऐसा ही रहता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी को बोलता है कि भैया ये लो 500 रुपये और इससे पनीर लाना, ये लाना, सामान का लिस्ट बना के दिया, और वो व्यक्ति बिना बताए 500 रुपये गया और कहीं बढ़िया डोमिनोज में गया और बढ़िया ऑर्डर किया पिज़्ज़ा, स्वीट कॉर्न विद एक्स्ट्रा चीज़, वहाँ पे ऐसे बनाते रहते। बोले ये ऐसा पिज़्ज़ा ला के दो, तो वो ला के देगी मैडम, बढ़िया खाने में अच्छा भी लगेगा और फिर उसके बाद टेंशन हो जाएगा। बोले अब 500 रुपये तो खर्च हो गए, सामान का क्या करें? तो वो क्या कहलाएंगे, थीफ। अगर मास्टर से इंडिपेंडेंट होने का एंजॉय करेंगे तो वो थीफ कहलाएंगे और क्या करेंगे, सफ़र करेंगे। वैसे ही अगर हम भगवान से चाहेंगे कि हम भगवान से इंडिपेंडेंट हो जाए, भगवान पे डिपेंड ना हो, तो फिर हम क्या कहलाएंगे, थीफ। जैसे मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। एक बार एक छोटी लड़की थी, बिटिया थी, और वो क्या करे, वो बोले कि मुझे आग में हाथ डालना है। तो आग में हाथ डालना है तो उसके लिए क्या करें? पापा क्या बोले नहीं आग में हाथ डालोगे तो आग जल जाएगा, आग में हाथ मत डालो। बोले नहीं पापा मुझे तो डालना है, एक बार, ये ऑरेंज बहुत अच्छा लग रहा है, एक बार डाल दे। तो बोले नहीं बेटा हाथ जल जाएगा। लेकिन बार बार जिद करने लगे तो उन्होंने क्या किया, बोले हाँ डालो, डाल के देखो। तो जैसे ही डाल के देखा बोले अरे पापा, रोने लग गई और फिर कभी हाथ नहीं डाले। जैसे प्रभुपाद जी का स्टोरी आता है, जब प्रभुपाद जी का बेटा छोटा था तो क्या हुआ कि उनका बेटा बहुत जिद किया, बोले मुझे पंखे में हाथ डालना है, बहुत ज़्यादा जिद किए, बोले मुझे पंखे में हाथ डालना है, पंखे में हाथ डालना है, और ऐसे करके रोने लग गया। तो प्रभुपाद जी क्या किए, जो टेबल फ़ैन, पंखा रहता है ना टेबल फ़ैन, उसको बंद किए और उसका हाथ लेके छट करके पंखे में डाले और फिर वापस पीछे कर दिए। तो उनकी जो प्रभुपाद जी की स्त्री, वाइफ थी, पत्नी थी, वो बोले कि अरे ये क्या कर रहे हो, आप अपने बच्चे का ही हाथ डाल रहे हो। तो बोले कि इसका रीज़न ये है, इसका कारण ये है कि अब जो है बच्चा कभी भी पंखा देखते से ही हाथ दूर कर लेगा। अगर हम ना हो और पंखे में हाथ डाल दे तो हो सकता है उंगली कट जाए, लेकिन अभी इस एक्सपीरियंस के बाद, इस अनुभव के बाद वो वापस कभी पंखे में हाथ नहीं डालेगा। तो ऐसा, तो वैसे ही भगवान, हम बोल सकते कि भैया अगर भगवान हमारे पिता हैं और हम उनके जगत से आए तो वो क्यों जाने दिए हमें, 2 लपड़ मार के बिठा देते, बोले कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ऐसी दुख तकलीफ़ में क्यों आए? जब हमारे साथ कोई बुरा मोमेंट हुआ तो वो सोच के हम घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि वाकई में ये संसार दुखालय है। तो ऐसे दुखमयी संसार में भेजा क्यों, जहाँ पे बुढ़ापा आ रहा है, जहाँ पे उम्र चलती जा रही है, जहाँ पे इतने सारे दुख हैं, कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है, तो वहीं पे बिठा देते हैं। कभी कभी मैं ऐसा सोचता हूँ कि भगवान ने भेजा ही क्यों? जब पिता है तो पिता क्या करता है, 2 लपड़ मार के बिठा दो, बोले नहीं जाना, कहीं भी ज़रूरत नहीं है, क्यों हमें भेजा ऐसे संसार में? तो भगवान क्या करते हैं, बोले एक एक्सपीरियंस लेकर आओ, नीचे जाओ भौतिक संसार में और एक एक्सपीरियंस लेकर आओ कि कैसा होता है भौतिक संसार। फिर उसके बाद क्या होगा, कभी भी हम भगवान से इंडिपेंडेंट होने का ट्राई नहीं करेंगे। सो भगवान ने ये दुखालम अशाश्वतम संसार क्यों बनाया? हमारी ही इच्छा थी, हमारी एक्सपीरियंस के लिए कि भैया वहाँ से होकर आओ और फिर आप कभी वापस नहीं जाओगे। अच्छा, आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि अगर हमें एक शहर बनाना है, मान लीजिए आपको 1-2 लाख एकड़ का ज़मीन दे दिया, खंडर एकदम ज़मीन, वहाँ पे कुछ भी नहीं अभी, और आपको बोले कि वहाँ पे शहर बनाना है, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा? शहर बनाने के लिए क्या क्या बनाना चाहेंगे आप उस शहर में, बताइए।
बताइए बताइए, प्रश्न सबको समझ में आ गया? तो बताइए। हाँ हाँ हाँ, लोग चाहिए, मंदिर बनता है, हाँ मंदिर चाहिए, पार्क चाहिए, रोड चाहिए, घर चाहिए, पार्किंग बनेगा, एग्जैक्टली। और क्या ज़रूरी है? अगर शहर वाइज देखें, कॉलोनी में तो ये सब ज़रूरी है, लेकिन पूरे शहर में और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है सबसे इम्पोर्टेंट? हाँ स्कूल्स, हाँ एग्जैक्टली। और लोग तो चाहिए, बिना लोग के तो कैसे शहर हो जाए? हाँ, और अस्पताल, एग्जैक्टली। और हाँ और क्या चाहिए? जेल चाहिए कि नहीं चाहिए? स्कूल, हाँ स्कूल तो चाहिए। और क्या चाहिए? इस्कॉन टेम्पल भी चाहिए, और समर कैंप का उसमें वो भी होना चाहिए। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए? हाँ पता है, इतना सब कुछ हमने बना दिया, लेकिन मान लीजिए कोई आतंकवादी आए, बढ़िया बम अपने साथ हिरोशिमा नागासाकी वाले बम लेकर आए और फट करके पूरा शहर बर्बाद कर दिया। अपन ने इतना मेहनत से बनाया और पूरा बर्बाद कर दिया, तो क्या होगा? हम उसको पकड़ ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, क्या? जेल। तो शहर बनाने के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? जेल। मंदिर तो है ही, मंदिर में लेकिन लोग आते कहाँ हैं? तो देखिए, शहर बनाने के लिए हमारे को बिल्डिंग्स चाहिए, थिएटर्स चाहिए, पिक्चर वगैरह देखेंगे कि नहीं? हॉस्पिटल्स चाहिए, कॉलेज चाहिए, स्टेडियम चाहिए, मॉल चाहिए, प्लेग्राउंड चाहिए, रोड भी चाहिए अच्छा। हाँ, गोपालगंज का रोड अभी कितना अच्छा बन गया, ऐसा लगा जैसे अमेरिका में आ गए। ब्रिज चाहिए, तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या चाहिए? जेल। अगर जेल नहीं होगा तो क्या होगा? हम किसी को सज़ा नहीं दे पाएंगे। सो वी आर व्हाट? जेल में क्या होता है? पनिशमेंट देते हैं। और पनिशमेंट क्यों देते हैं? ताकि उनका प्यूरिफिकेशन हो सके। किसी से चक्की क्यों पिसवाते हैं? कोई जो जाता है वहाँ पे तो उससे क्या करते हैं? हम चक्की पिसवाते हैं, ये सब कुछ करते हैं। मैंने देखा नहीं आज तक, अभी प्रचार करने जाएंगे तो देखेंगे। तो उनको क्या करते हैं? अलग अलग प्रकार का एक्टिविटीज़ कराते हैं। तो वो क्यों कराते हैं, क्यों पनिशमेंट देते हैं? ऐसे जेल में रखते हैं जहाँ पे कोई रोशनी नहीं आ रही, एकदम अंधेरा, ऐसा क्यों देते हैं? क्यों पनिशमेंट ऐसी देते हैं? क्यों? क्योंकि उनका प्यूरिफिकेशन हो सके, वो सुधर सके। किसी को क्यों हम डांटते हैं? जब बच्चा चॉकलेट मांगता है तो हम एक हाथ लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि वो वापस ना मांगे। तो पनिशमेंट क्यों देते हैं? ताकि प्यूरिफिकेशन हो सके। तो यहाँ पे पनिशमेंट क्या दे रहे हैं भगवान? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 प्रकार की। ये भौतिक संसार एक ऐसा जेल है जहाँ पे कोई सलाखें जो रहती है ना, वो नहीं है, एकदम खुला जेल है। लेकिन आप यहाँ से भाग भी नहीं पाओगे। ये देखिए, जो बताया ना जहाँ से हम आए हैं, ये इतना भयंकर संस्कार है। ये देखिए, ये अलग अलग प्रकार के 7 लेयर्स बनी है। ये लेयर से बाहर निकल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और उसके लिए देखो रस्सी भी दी गई है, ये जा रही है। उस रस्सी के बारे में आपको कल बताएंगे। तो वो रस्सी पकड़ के हम जा सकते हैं, लेकिन अभी अगर हम देखें तो ये जेल ऐसी है और इसमें हर किसी को पनिशमेंट दिया गया है। और हमने गलती क्या करी? हम भगवान से चाहे कि हम इंडिपेंडेंट होके देखें। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे घर खाना बनता है कि नहीं? खाना बनता है, गर्मा गर्म एकदम। तो जब रोटी पकती है तो हमें क्या अच्छा होती है? गर्मा गर्म रोटी सबसे पहले हमारे पास आए, कि हम यूँ सोचते कि भगवान के पास जाए पहले। हाँ, क्या सोचते हैं? भगवान के लिए आराम से पड़ी रहने दो, भगवान को बाद में भोग लगाते रहेंगे, मंत्र वगैरह पढ़ते रहो, लेकिन सबसे पहले गर्मा गर्म रोटी क्या आनी चाहिए? हमारे पास। जैसे एक व्यक्ति पूछ रहे थे, बोले ये अमेरिका में जब प्रभुपाद जी कृष्ण बुक छापे तो राधा और कृष्ण को देख के एक व्यक्ति पूछे, बोले ये बॉय और गर्ल, ये दोनों कौन हैं? बहुत अच्छे लग रहे हैं। गर्ल ज़्यादा सुंदर लग रही है, उसके साथ ये काले व्यक्ति कौन है? इसको हटाइए, हम खड़े रहेंगे। तो प्रभुपाद जी क्या बोले इसी के कारण हम क्या है, इस भौतिक संसार में हैं। भगवान से द्वेष करके भगवान की संपत्ति जब हमने हड़पना चाही, बोले हम तो गोलोक के, वैकुंठ के मालिक हम बनेंगे, हटाइए कृष्ण को। निकाले व्यक्ति क्या कर रहे हैं? हम खड़े रहेंगे राधा रानी के साथ। तो भगवान क्या बोले? आप खड़े रहिए अपनी पत्नी के साथ, नीचे जाइए, अपने पत्नी के, अपने बच्चों के, अपने घर के, अपने ऑफिस के और अपनी कंपनी के मालिक बनी, लेकिन यहाँ गोलोक का मालिक नहीं बन सकते आप।
और फिर जब आपको हो जाए एक्सपीरियंस कि भैया आप मालिक नहीं बनना, अब तो हम भगवान का दास बनने में ही खुश हैं, तो फिर आप वापस आ जाइएगा। तो वैसे हमको अलग अलग प्रकार का पनिशमेंट दिया गया, बर्थ, डेथ, मृत्यु। बताइए कोई चाहता है क्या? फिर भी आती बुढ़ापा। देखिए ऐसा कोई बनना चाहता है? बुढ़ापा कोई चाहता है? लेकिन फिर भी आएगा सबको। डिसीज़, बीमार कोई होना चाहता है? भगवान से मांगता है क्या, हे भगवान मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम हफ्ते में एक बार मुझे बुखार जरूर दीजिए। ऐसा कोई मांगता है क्या? कोई नहीं मांगता, लेकिन फिर भी बिना मांगे आता है। तो ये सब क्या है? ये पनिशमेंट है इस जेल की, आदि भौतिक, आदि आत्मिक और आदि दैविक। अच्छा, जेल में जेलर होता है कि नहीं? वो जेलर क्या जेल का कैदी होता है? नहीं। तो इस जेल का जेलर कौन है? हाँ, दुर्गा माता। देख लिया प्रभु जी ने। तो इस जेल का जेलर कौन है? दुर्गा देवी। दुर्गा मतलब क्या हुआ? गा मतलब जाना और दुर मतलब नहीं। तो जो आपको इस भौतिक संसार से, इस जेल से बाहर जाने नहीं देती, वो कौन है? दुर्गा। देखिए बहुत सारे हथियार हैं। आप भागने का प्रयास करेंगे, उनके पास एक बहुत अच्छा उनका रखवाला भी है, घूमता रहता है बाहर, जेल के बाहर आसपास। आप जैसे ही जाएंगे वो यूँ पकड़ लेगा और आपको वापस लेकर आएगा। जब हम भगवान की शरण में जाने का प्रयास करते तो क्या होता है? वापस माया देवी कुछ ना कुछ करके पीछे खींचती है और हमें, हमारा मन सबसे बड़ा माया कहाँ पर है? हमारे मन में है अभी इस कलयुग में। तो अभी हम पढ़ेंगे तो क्या होता है कि मंदिर जाने की इच्छा होती है, लेकिन हमारा मन क्या कहता है? अरे इतना दूर है, क्या होगा वहाँ पे जाके, बैठे रहना पड़ेगा 2 घंटे, क्या मिलेगा पता नहीं, क्यों जाए, क्या मिलता है जाने से मंदिर, अरे घर में चलिए चौपाटी में चलते कहीं। देता है कि नहीं माइंड एक्सक्यूज़? तो क्या है, माया देवी आपको भगवान की शरण में जाने नहीं दे रही, आपका पैर पकड़ के खींच रही कि भैया जेल में ही रहो। ऐसा क्यों? बाहर कैसे जाओगे? लेकिन जेल से कब मुक्त हो सकते हैं? जब प्रधानमंत्री उस जेल में आता है और देखता है कि सारे कैदी हैं, तो जेलर बताता है कि अरे ये देखो, ये 26 जनवरी पे प्रधानमंत्री आया जेल में। तो क्या होता है? प्रधानमंत्री देखता है कि सब कैदी कैसे क्या है, और समझ लीजिए कोई अच्छा से, बहुत अच्छे से जो है एक कैदी अच्छे से प्रधानमंत्री के सामने व्यवहार कर रहा है और सब कुछ पूछने पर सही साठ बता रहा है। तो क्या होता है? प्रधानमंत्री पूछते, जेलर को बुलाते हैं, इसकी सज़ा कितने साल की? बोले 15 साल की। इसकी सज़ा 2 महीने की कर दो, अगली बार इसको 2 महीने बाद छोड़ देना। तो प्रधानमंत्री की कृपा से वो जेल से छूट सकता है, लेकिन अपने प्रयास से नहीं। तो वैसे ही भगवान जब दुर्गा देवी को आते हैं इस भौतिक संसार में, चैतन्य महाप्रभु का रूप लेकर आए हरि नाम बांटने, तो उन्होंने हमें मौका दिया कि हम भगवान का नाम, बोलिए मेरे पीछे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये लेके हम क्या करें? इस जेल से बाहर छूट सकें। तो प्रधानमंत्री ने क्या दिया? हम सबको एक मौका दिया, लेकिन दुर्गा देवी इसमें भी दिक्कतें डाले। तो 3 फोल्ड मिस्ट्री। दुर्गा देवी के पास क्या है? त्रिशूल। 3 प्रकार के शूल है जो आपको चुभाती है। कौन कौन से शूल हैं? आदि आत्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आदि आत्मिक मतलब जो दुख हमको खुद से आते हैं, जैसे डिप्रेशन हुआ, सुसाइड करने की इच्छा हुई, ये सब कैसे होता है? खुद से ही आते हैं हमको। कोई इसके लिए जिम्मेदार है क्या? मेरे साथ गिनिए, बोलिए 1 2 3 4 5 6 7। अभी तक पूरे भारत में, पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया हो। ये इंडिया का डाटा है। जब तक आप 7 सेकंड गिनेंगे तब तक पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका है अभी। तो सोचिए ऐसा हालत है। और ये कैसे आता है? आदि आत्मिक दुख खुद से ही। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? सुसाइड अटेम्प्ट करना, ऐसी इच्छा होती है, डिप्रेशन, ये सब के लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? हम खुद ही, हमारे अंदर से ही दुख आते हैं। और आदि भौतिक, जैसे इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ मैं आदि आत्मिक का। जब मैं स्कूल में पढ़ता था और 11th में था, तो 11th अधिकतर होता क्या, 10th सीरियसली लेते हैं, 9th सीरियसली नहीं लेते, फिर 11th सीरियसली लेते हैं, और 11th नहीं लेते, फिर 12th लेते हैं। तो 11th में थे तो सब हंसी मजाक कर रहे थे, बढ़िया सब बांट रहे थे। तो हमारा मैथ्स का पेपर था और जितना पढ़ के जाते हैं सबको वैसा आ जाता है। तो एक लड़कियां क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ती हैं और बहुत अच्छे से चाहती भी कि उनको अच्छे नंबर आए, तो एक लड़की थी, उनको 97 नंबर आए थे। कितने? 97 नंबर आए थे। तो कॉपी देख के वो बार बार रोए जा रही थी और टीचर से बार बार पूछ रही थी ये क्यों कटा, ये क्यों कटा। तो मैंने पूछा उनसे कि आपको कितने नंबर का उम्मीद था? तो बोले मुझे 98 का उम्मीद था। तो मैंने बोला एक के लिए क्यों रो रहे हैं? इतने में तो 3 जने पास हो जाते हैं हम जैसे। तो दुखी होने की कोई बात थी क्या? लेकिन फिर भी वो दुखी हो गई और ऐसा
डिप्रेशन में चली गई, 2-4 दिन छुट्टी मार ली, फिर उसके बाद किसी ने समझाया तो वापस आई। तो ये क्या है? आदि आत्मिक दुख। फिर आदि भौतिक जो हमें दूसरों से आते, जैसे मच्छर ने काट लिया तो मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया। तो ये किसका गलती है? मच्छर का कि हमारा? मच्छर का है। तो ये आदि भौतिक दुख है, मतलब जो दूसरे जंतु से आते हैं। और आदि दैविक, जो दूसरे देवी देवताओं से आए, जैसे भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, बाढ़ आ गया, तो इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो इन 3 प्रकार के शूल बार बार दुर्गा मैया चुभाती रहती है कि भैया आप जेल में हैं, ताकि उसका एहसास हो। तो पनिशमेंट, प्यूरिफिकेशन किससे करना है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इल्यूजन, प्राइड, एंगर, ग्रीड, एनवी और लस्ट, इनसे। अच्छा, सबसे पहले हम जेल में जाते हैं तो क्या होता है बताइए? सबसे पहला स्टेप क्या लेते हैं? अगर कोई जेल में चला गया तो सबसे पहला स्टेप उसके साथ क्या होता है? हाँ, क्या होता है? हाँ, कपड़े बदले जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है? मारते हैं सबसे पहले, कि पहले कपड़े बदल के फिर मारते हैं? एक स्पेशल ड्रेस दी जाती है, यूनिफॉर्म, जेल के लिए। तो वो जेल के लिए आप यूनिफॉर्म पहनिए और फिर आपको अच्छे से आपका खातिरदारी होगा, चक्की पीसेंगे, बीड़ी बनवाएंगे, जो भी करना है वो फिर बात की बात। तो सबसे पहले जेल में जाते हैं और कपड़े चेंज करवाते हैं। तो वैसे ही हम इस भौतिक संसार में आए। अच्छा, अब जेल में तो क्या है, एक ही चॉइस मिलती है, ज़्यादा चॉइस मिलता नहीं। लेकिन हम इस भौतिक संसार में आए तो हमको भगवान ने पता है कितना चॉइस दिया, कितने कपड़े दिए पहनने के लिए। कितने लोग, कितने लाख? 84 लाख। बाप रे, इतने सारे कपड़े, देखिए इतने सारे कपड़ों का चॉइस। हम दुकान में जाते तो कपड़े खुलवाते रहते जब तक हमें पसंद ना आए। और कभी कभी महंगा लगता है, लेने की इच्छा होती है और सिलेक्ट भी कर लिया, लेकिन ऐसा लगता है कि अरे इतने से कपड़े खुलवाए, उसका मेहनत नहीं होगा इतने महंगे में, तो और खुलवाते हैं, फिर आखिरी में चूज़ करते हैं हाँ यही चाहिए, अब आप लपेटते रहो। करते कि नहीं ऐसा? मेरा फ्रेंड ऐसा करता था, अलग अलग दुकानों में जाके फिर लेना वही है, वो अलग अलग रखवा देता था, लेकिन फिर भी खुलवाते बोले अब लपेटते रहो और ये पैक कर दो। तो वैसे ही इस भौतिक संसार में हम आते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले कपड़े चेंज होते हैं। तो हमें कौन कौन से प्रकार के कपड़े मिले 84 लाख में? ये देखिए, ये वाले तो नहीं मिले हमें। देखिए, ये मतलब बता रहे हैं कि अलग अलग कपड़े पहनते हैं वो, हर अलग अलग चीज़ के लिए। तो देखिए, जलजा नवलक्षाणी स्थावर लक्ष्य विंशति, कितने हैं? 84 लाख के। देखिए 9 लाख प्रकार के कपड़े अगर आपको पसंद, अभी आपको दिखाएंगे वो कपड़े, किसी कोई कपड़ा पसंद आ रहा है तो मुझे रोक दीजिएगा, तो उसे वो कपड़ा निकाल के दीजिए। तो 9 लाख प्रकार के कपड़े पानी में चलने वाले हैं। अगर आपको पानी में स्विमिंग करना अच्छा लगता है तो अगला जन्म आप उसका ले सकते हैं। 20 लाख प्रकार के कपड़े कैसे हैं? नॉन मूविंग लिविंग एंटिटीज सच एज ट्रीज, जो पेड़ पौधे हैं वो क्या है? 20 लाख प्रकार के। तो किसी को आम का पेड़ बनने का इच्छा हो तो वो भी कपड़ा पहन सकता है। 3 प्रकार के भौतिक दुख सबको आते हैं। 11 लाख प्रकार के कपड़े कैसे हैं? इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स, जीव, कीटाणु। 10 लाख प्रकार के कपड़े कैसे हैं? पशु पक्षी। 30 लाख प्रकार के कपड़े कैसे हैं? जो 4 पैरों पे चलने वाले जानवर हैं। इसका ये प्रभु जी पूछ सकते हैं, ये निकाल के अच्छे से उधर नहीं, ये तो सही है उसमें पास। और 30 लाख प्रकार के कैसे हैं? जो 4 पैरों पे चलने वाले हैं। और 4 लाख प्रकार के कपड़े कैसे हैं? मनुष्य कितने प्रकार के हैं? 4 लाख प्रकार के। आप बोलेंगे ये कौन सी बात है भैया, हमने तो अपने अलावा और किसी को देखा नहीं। हम तो जानते थे कि 1 लाख प्रकार, एक ही प्रकार का मनुष्य कहाँ से 4 लाख प्रकार के हो गए? तो देखिए हम देखते हैं। अभी देखिए मैं आपको कपड़े दिखाते जाऊँगा, इसको ध्यान से देखिएगा। आपको कोई पसंद आए तो मुझे रोक दीजिएगा। ये जेल है तो भगवान ने हमें 84 लाख प्रकार के, 84 लाख प्रकार के कपड़े दिए। जौन सी इच्छा हो आपको पहन लीजिए। देखिए कपड़े अलग अलग प्रकार के, कुछ पसंद आए तो मुझे रोक दीजिएगा। ये कौन है? ये बच्चों का भी ट्रेनिंग होता जा रहा है कपड़े पहचान। देखिए किसी को कोई कपड़ा पसंद नहीं आ रहा, कोई बोल नहीं रहा कुछ। देखिए
अच्छा ये कौन है? कौन है ये? सब बोलेंगे कौन है? हाँ, मैं देख रहा था कोई सो तो नहीं गया कपड़े देखते देखते। तो देखिए अलग अलग प्रकार के कपड़े हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। अच्छा ये देखिए मनुष्य 4 लाख प्रकार के। तो बोले हमको तो मनुष्य ही बनना है लेकिन अलग प्रकार का बनना है। तो देखिए ये भी है। चेतना के स्तर पे ब्रह्मा जी भी जीव उसमें आते हैं, जीव। ब्रह्मा जी वो भी किस में आते हैं? जीव तत्व में आते हैं। तो देखिए 84 लाख प्रकार के हमारे पास कपड़े हैं। जितने भी देवी देवता आते हैं वो भी सब जीव तत्व में आते हैं। तो देखिए इतने सारे हमारे पास, कोई कपड़ों की कमी नहीं है। तो जो कपड़ा आपको अच्छा लगे वो पहन सकते हैं इस भौतिक संसार में आने से। अब प्रिजन विदाउट वॉल्स, ये ऐसा जेल है जहाँ पे कोई सलाखे, कोई दीवार, कुछ भी नहीं बना, लेकिन फिर भी बहुत भयंकर जेल है। अच्छा जेल में जाते हैं, उसके बाद कपड़े पहनने के बाद क्या होता है? हथकड़ियाँ या बेड़ियों से बांध दिया जाता है। तो यहाँ पे भी बेड़ियाँ हैं। कौन कौन सी? 3 प्रकार की बेड़ियों से हमें बांधा है। 3 moods ऑफ मटेरियल नेचर। कौन कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 प्रकार की। देखिए ये पिक्चर बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से देखिए। अगर आप देखेंगे तो एक जना जो है वो मार रहा है और दूसरा जना मार खा रहा है, लेकिन ऊपर कठपुतलियाँ जो है उन्हें नचा रही। तो जो मार खा रहा है उसके हाथ में भी कुछ नहीं है और जो मार रहा है उसके हाथ में भी कुछ नहीं है। जो रजोगुण में है वो क्या कर रहा है? जो रजोगुण में और तमोगुण में है वो मार रहा है, और जो सतोगुण में वो मार चुपचाप बेचारा खा रहा है, और ऊपर से कठपुतलियों जैसे बस उसको नचा रही है एक तरीके से। देवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्य। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि ये जो माया है वो बहुत ज़्यादा दुरत्य, बहुत ज़्यादा कठिन है उससे निकल पाना। और देवी ऐसी मममयी, मेरी माया है। तो देखिए अब कौन किस गुण में है वो भी पहचान सकते हैं। तो ये 3 प्रकार की रस्सी है। जैसे समझ लीजिए जेल भी 3 प्रकार के हैं। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो 3 प्रकार के जेल हैं। एक A क्लास, एक B क्लास और एक C क्लास। एक सोने का जेल है, एक चांदी का जेल है और एक लोहे का। आपको कौन सा अच्छा लगेगा? हाँ कोई नहीं? सोने का, चांदी का, वाह सोने का। और कोई जिसको कोई जेल अच्छा लगता हो? चलिए देखते हैं। तो देखिए जो सतोगुण में रहता है वो कौन सी जेल में है? सोने की जेल में। तो देखिए सोने की जेल में क्या क्या मिलेगा आपको मैं बता देता हूँ। तो जो सोने की जेल में है वो पाप से मुक्त होता है और हमेशा खुश रहता है। जो चांदी की जेल में है मतलब B क्लास जेल, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अनलिमिटेड डिज़ायर्स। भगवान के पास जब भी आते हैं तो बहुत लंबी लिस्ट लेकर आते हैं और पेन हमेशा अपने पास रखते हैं। बोले ये हमारी इच्छा पूरी हो गई, ये इच्छा पूरी। फिर भगवान ये 108 में से 2 इच्छा पूरी हो गई, अभी 106 और बची है। तो कब तक ये आप पूरी करेंगे? तो बार बार लिस्ट निकाल के भगवान को दिखाते रहते हैं। ये देखिए अनलिमिटेड डिज़ायर्स, मतलब बार बार कुछ ना कुछ इच्छा उनकी। नया फ़ोन ले लिया, अब नई गाड़ी लेंगे, नई गाड़ी ले ली, फिर नया घर बनवा रहा है, नया घर बनवा लिया, फिर नौकरी में प्रमोशन चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर वो चाहिए, फिर वो चाहिए। कुछ ना कुछ अलग अलग इच्छाएँ रहती हैं। और वो अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन, मतलब जो रजोगुण में ज़्यादा रहता है उसको पर स्त्री या पर पुरुष के प्रति आकर्षण बहुत ज़्यादा रहता है। और तमोगुण का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? जो लोहे की जेल है उसमें क्या रहता है? स्लीप एंड लेजीनेस। बहुत ज़्यादा व्यक्ति सोता है और इंटॉक्सिकेशन, नशे में रहता है। जैसे एक बार की बात है कि एक जोक टाइप का है, कोई स्टोरी नहीं है। तो एक बार की बात है कि एक जो लड़की वाले थे, वो लड़की वाले लड़का देखने जा रहे थे और दोनों का आपस में मीटिंग हुआ। जैसे पिक्चरों में दिखाते मीटिंग होता है ना, तो वैसे दोनों का आपस में मीटिंग हुआ। तो लड़के वाले पूछे आपकी लड़की कितना पढ़ी लिखी है? तो लड़की वाले बोले कि हमारी लड़की जो है सिर्फ पढ़ी है, लिखी नहीं। तो लड़के वाले समझ नहीं पाए, बोले पढ़ी है का मतलब क्या हुआ? तो बोले पूरा दिन पढ़ी है पलंग पे, इसलिए पढ़ी है सिर्फ। तो लड़के वाले बोले बधाई हो, हमारा लड़का भी सिर्फ पढ़ाई है, लिखा हुआ नहीं है। तो दोनों का शादी अच्छा होगा, मैच अच्छा हो जाए। तो जो तमोगुण में रहते हैं उनका मतलब क्या रहता है? पढ़ाई, सिर्फ पढ़ते हैं, लिखते नहीं, पढ़े ही पढ़े। स्लीप एंड लेजीनेस, आलसी और इंटॉक्सिकेशन। देखिए अब खाने के हिसाब से भी अलग अलग 3 प्रकार के गुण, 3 प्रकार की जेल में जो लोग हैं। अब इस भौतिक संसार में आए तो अलग अलग जेल में तो हैं हम, लेकिन हम कौन सी जेल में वो हम पहचान सकते हैं। तो जो फ्रूट्स खाते हैं अच्छा सतोगुण का काम क्या है? जो सतोगुणी लोग रहते हैं वो कैसा प्रसाद खाते हैं? नमक मिर्ची कम हो, पानी आ रहा है, अच्छा है, गर्मी नहीं लगेगी।
तो वहाँ से तो नहीं आ रहा है, नहीं तो खिड़की बंद कर सकते हैं। पानी तो नहीं आ रहा है, चलो ठीक है। तो जो सतोगुण में व्यक्ति रहते हैं वो कैसा खाते हैं? फल खाते हैं, और ऐसा नहीं कि उबला हुआ खाते हैं, टेस्टी खाते हैं, लेकिन मिर्च मसाले एकदम कम। सतोगुणी जो रहता है ना सब्जी, वैसा। जैसे आप यहाँ पे प्रसाद अभी लेंगे तो यहाँ पे आपको एकदम सतोगुणी प्रसाद मिलेगा। ऐसा नहीं कि एकदम तीखा लाल मिर्ची भर भर के डाल दी और करके पानी पिए जा रहे हैं। ऐसा बीच में पास्ता बन गया था एक दिन तो बच्चों ने खाया नहीं था। और उसके अलावा रजोगुणी लोग ऐसे रहते हैं, बहुत ज़्यादा तीखा हाँ जो रहता है। पानी बताशे के ठेले पे जाते हैं कोई लोग तो क्या बोलते हैं? और तीखा भैया, और तीखा, और तीखा, और तीखा। तो वो तीखा बेचारा मिर्ची डाल के पूरा पैकेट ख़त्म करता है, लेकिन आंखों में से आंसू आते हैं, पानी भी साथ साथ में मीठा पानी पिए जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं? और तीखा भैया, थोड़ा। तो ये रजोगुण का। और तमोगुणी व्यक्ति क्या है? हाँ, डायलॉग सुना होगा आपने कुछ लोगों के मुंह से, हम तो शेर हैं भैया, हम घास नहीं खाते, हम तो क्या खाते हैं? मांस खाते हैं। तो बोले मनुष्य का जन्म लिया और फिर जानवर बन रहे, शेर बन रहे। शेर तो पशु योनि है, 4 पैरों वाला जानवर। तो बोले इतना अच्छा आपको ड्रेस मिला, लेकिन वो छोड़ के आप जानवर का योनि, पशु का योनि ले रहे। हाँ, सुना होगा कि नहीं आपने? मेरे एक परिचित थे तो हाँ बोले थे, तो हम वो जब आए हमारे घर पे तो हमने उनको सेव वगैरह बहुत कुछ सामने रखा। जब हम भक्ति से नहीं जुड़े थे तो सेव रखा, अलग अलग मिक्सचर रखे, ये सब रखा। बोले भैया आज तो चिकन बनेगा, हम तो शेर हैं, ये सब घास फूस नहीं खाते, ले जाओ ये सेव मिक्सचर। तो हमने बोला भैया हमारे घर कोई वो नहीं है, ये जंगल नहीं है कोई, यहाँ भी यही मिलेगा घास फूस। तो देखिए गाने संगीत जो हम सुनते हैं ना, उसमें भी 3 प्रकार की जेलों में अलग अलग सुनते हैं। जो अगर आप सोने की जेल अगर आप चूज़ करेंगे, पसंद करेंगे, तो उसमें क्या है? एकदम शांत स्वभाव से संगीत आपको सुनाई देगा, भगवान के भजन हुए, ये सब हुए। और अगर आप रजोगुण में हैं तो ऐसा भजन सुनाई, ऐसे गाने सुनाई देंगे, ढम 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 ड्रम की आवाज़ आती है ना। कोई गाने रहते हैं ऐसे आजकल, हनी सिंह के गाने, पता नहीं क्या क्या लिरिक्स रहता है, वो 4 बोतल वोट का, ये काम मेरा रोज़ का, अलग अलग। और जो तमोगुण में व्यक्ति रहते हैं, जो लोहे की जेल में रहते हैं, उनका कैसा क्या काम रहता है? वो ऐसे गाने सुनते हैं जो गाने उनको पसंद भी नहीं आते। जैसे एक गाना अभी बीच में आया था, मैं एक बार मेरा फ्रेंड सुन रहा था तो मैंने उनसे पूछा ये कौन सा गाना है? तो बोले नया गाना लॉन्च हुआ भाई, तू भी सुन। तो वो गाने के लिरिक्स ऐसे थे, उसमें एक ही शब्द समझ में आया, डेस्पासिटो। फिर उसके बाद पता नहीं वो क्या क्या बोलता था, फिर उसके बाद डेस्पासिटो। तो मैंने बोला समझ में क्या बोल क्या रहा है, वही समझ में नहीं आ रहा। तो बोले नहीं अच्छा बहुत लग रहा है। तो क्या तमोगुणी व्यक्तियों का लक्षण है, ऐसे गाने सुनते जो समझ में ना आए। अच्छा, एक ही परिवार में 3 जने थे, कौन कौन से? रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। तो रावण कौन से गुण में था? मूड ऑफ पैशन, रजोगुण में। ब्राह्मण था लेकिन अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन था, सीता मैया के प्रति आकर्षण था, और बहुत सारी अनलिमिटेड इच्छाएं थी, लंका भी मेरी, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी। और कुंभकर्ण किस में था? तमोगुण में। सतोगुण में था कि तमोगुण में? तमोगुण में था। 6 महीने खाना, 6 महीने सोना। और विभीषण किस में था? सतोगुण में। तो मतलब इस एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम सतोगुण में रहेंगे, एटलीस्ट देखिए भौतिक संसार में आए हैं, इस जेल में आए तो जेल में तो रहना पड़ेगा, लेकिन जेल में रहना ही है तो ऐसी जेल हम पसंद करें जिसमें हम भगवान को भजन कर पाएँ। तो इस उदाहरण से हम देख सकते हैं कि अगर हम सतोगुणी जेल में रहेंगे, सोने की जेल में रहेंगे, तो क्या होगा? कम से कम हम भगवान का भजन कर पाएंगे। लेकिन हमको ऐसा नहीं कि उसमें ही रहना है, शुद्ध सत्व में, मतलब उस जेल से बाहर निकलने का प्रयास करना है। लेकिन एटलीस्ट सतोगुण, उससे नीचे अगर हम जाएंगे तो क्या होगा? हम भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे, जैसे रावण कुंभकर्ण नहीं करता है। तो दुर्गा देवी इज मोटिवेटिंग अस टू गो बैक वेयर? टू स्पिरिचुअल किंगडम, बैक होम, बैक टू गॉड। तो दुर्गा देवी हमें क्या करती है? जब वो हमें दुख तकलीफ देती है तो क्या होता है? वो हमें मोटिवेट करती है, अरे आप भगवान के पास जाइए, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बोलते हैं ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो दुर्गा देवी क्या बोलती है? इस श्लोक को, इस एग्जाम्पल को लागू करती है। तो दुख इतना देती है। दुख एक्चुअल में अगर आप देखेंगे ना, इस भौतिक संसार में सुख है ही नहीं। वो सुख क्या है? जो 2 दुख के बीच में जो गैप है, वही सुख है। मेरे एक फ्रेंड थे, तो मेरी उनसे रेगुलर बातचीत होती रहती थी। तो उनके पापा बहुत ज़्यादा बीमार थे, पथरी का ऑपरेशन हो रहा था, फिर धीरे धीरे करके हुआ। तो वो फ़ोन करे, बोले भैया अब तो हम सुखी हैं, अब कोई दुख नहीं हमारे पास, अब हमारे पापा का ऑपरेशन हो गया। फिर 1 हफ्ते तक वो सुखी रहे, फिर उसके बाद उनको टाइफाइड हो गया। तो जो 2 दुखों के बीच में जो 1 हफ्ता उनको मिला, वही सुख है। एक्चुअल में सुख है नहीं। दूसरा दुख गया,
दूसरा दुख जो आने वाला, और पहला दुख जो चला गया, वही बस उसके बीच में जो गैप है वही सुख है, सो कॉल्ड सुख। दुख एक्चुअल में सुख है ही नहीं कहीं। तो दुर्गा देवी हमें दुख दे रही ताकि हम भगवान के धाम में वापस जाएं, हम भगवान को याद करें और वापस हमारी इच्छा हो कि हम भगवान के धाम में जाएं जहाँ पे कोई दुख ही नहीं है। सो पनिशमेंट इज़ फॉर प्यूरिफिकेशन। तो अब हम काल के बारे में पढ़ते। देखिए अभी हमने किसके बारे में पढ़ा? प्रकृति के बारे में, इस मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक संसार के बारे में। अब हमारे पास दो और चीज़ें बच गई, काल और घड़ी। तो 5 टॉपिक थे हमारे पास, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, काल और कर्म। तो कर्म और काल के बारे में हम पढ़ते हैं। तो लाइफ टाइम साइकिल और यूनिवर्सल टाइम साइकिल रहती है। जैसे आपको पता है एक चतुर्युग कितने लाख वर्ष का रहता है? एक चतुर्युग देखिए पढ़ के बता सकते हैं, 43,20,000। तो कलयुग कितने साल का रहता है? 4,32,000 वर्ष का। एक बार मैं ऑटो में आ रहा था तो एक माता जी पूछे, माता जी बैठी हुई थी, सब्जी खरीद के आ रही थी कटरा से। तो पूछे क्या है पंडित जी? मैं बोला जी माता जी। तो बोले कलयुग तो ख़त्म होने वाला है, हमने ऐसा सुना, यूट्यूब में बता रहे थे 2025 में पूरा संसार जो है समाप्त हो जाएगा, पूरा कलयुग ख़त्म हो जाएगा। तो हमने बोला नहीं, ऐसा नहीं है। जो कलयुग जो है वो कब तक चलेगा? 4,32,000 वर्ष तक चलेगा। और अभी उसके 5,000 वर्ष, 5 से 5,500 वर्ष बीते हैं। अभी ये संध्या चल रही कलयुग की। जैसे शाम कैसी रहती है? अभी जैसे संध्या है, ना ज़्यादा रोशनी ना ज़्यादा अंधेरा है। तो वो पूछे भैया घोर कलयुग आ गया? मैंने बोला अभी नहीं, अभी संध्या ही चल रही है। ये 10,000 वर्ष और बीत जाएंगे, उसके बाद जो है घोर कलयुग चालू होगा। अभी तो ये सिर्फ कलयुग का शुरुआत है, इवनिंग, पूरा अंधेरा नहीं हुआ अभी, थोड़ी रोशनी भी है, थोड़ा अंधेरा भी है, ऐसा। तो वो बोले कि नहीं ऐसा नहीं, ये तो यूट्यूब में हम बता रहे हैं। तो बोले यूट्यूब प्रमाण है कि शास्त्र प्रमाण है? यूट्यूब को अपना गुरु बना लेते लोग। तो कलयुग में 4,32,000, फिर द्वापर युग में जस्ट उसका डबल, कितना? 8,64,000। त्रेता युग में कितना फिर? 12,96,000। और सतयुग में 17,28,000। और इन चारों को प्लस करेंगे तो एक चतुर्युग कितना बनता है? 43,20,000। और पूरे यूनिवर्स का जो एक चक्र रहता है वो कितना रहता है? 7,20,00,000 चतुर्युग। कितने? 7,20,00,000 चतुर्युग, मतलब 7,20,00,000 मल्टीप्लाई बाय 43,20,000 कितना हुआ? इतने साल जब बीत जाएंगे उसके बाद पूरा ब्रह्मांड जो है फिर नष्ट हो जाएगा, पूरा सब कुछ विष्णु जी में समा जाएगा और विष्णु जी उसमें समा जाएंगे। 3 प्रकार के विष्णु है, फिर वापस सृष्टि की नई तरीके से रचना होगी। अच्छा आपको पता है ब्रह्मा जी का उम्र कितना है? हाँ, ब्रह्मा जी का लाइफ क्या है? ब्रह्मा जी अमर है कि उनको भी बनना पड़ता है? हाँ बताइए, अमर है? वाह। हाँ, अमर नहीं है, बनना पड़ता है। देखिए मैं बताता हूँ ब्रह्मा जी कितने साल जीते। हमारे दृष्टि से अमर है। जैसे एक पतंगा जो रहता है वो क्या रहता है? लाइट में आता है बढ़िया, 12 घंटे, 12 से 24 घंटे, ज़्यादा उससे ज़्यादा नहीं जीता है। लाइट में आता है बढ़िया, उसी समय एक ही 12 घंटे में बच्चे पैदा करता है और उसी समय आग में जल के मर जाता है। आग से उसको आकर्षण पैदा होता है और उसमें जल के मर जाता है। तो पतंगे 12 घंटे जीता है और उसको बोले मनुष्य 100 साल तक जीते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। 100 साल, एक साल में 365 दिन, बाप रे, मैं तो 12 घंटे जीता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमारे पतंगे के हिसाब से हम क्या हैं? अमर है। तो वैसे ही हमारे हिसाब से ब्रह्मा जी क्या है? अमर है। देखिए मैं बताता हूँ ब्रह्मा जी कितने साल तक जीते हैं। ब्रह्मा जी टोटल 100 साल तक जीते हैं और एक साल में कितने दिन रहते हैं? 365 दिन, है ना। और एक दिन कितना रहता है उनका? देखिए मैं बताता हूँ। तो ब्रह्मा जी का एक दिन कितना रहता है? अगर हम सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग इन सबको मिला दे तो एक चतुर्युग बनता है। और एक चतुर्युग को मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो कितने साल हो गए? एक चतुर्युग को मल्टीप्लाई बाय 1000 करें तो कितना हुआ? बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा। तो ब्रह्मा जी क्या है, इतना उनका क्या हुआ? 12 घंटे। और ऐसे ही 12 घंटे की लंबी रात, और ऐसे वो 365 दिन जीते और ऐसे उनके 100 साल। तो देखिए हमारी तरफ से क्या है, एक तरीके से
अनलिमिटेड है। तो उसका पूरा प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में, बहुत अच्छा उसका लाइफ साइकिल है। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जैसे जैसे अलग अलग युग बदलते हैं, जैसे जैसे अलग अलग समय बदलता है, तो वैसे क्या होता है, अलग अलग भाव भी बदल जाते हैं। जैसे सतयुग में क्या होता है, सतयुग में क्या होता है, सतयुग में कोई आता था तो क्या होता था, हम उनको रिस्पेक्ट करते थे, हाँ, और बैठने के लिए आसन देते थे। ऐसा कहा जाता था सतयुग में जो गृहस्थ जो रहते हैं, चार आश्रम रहते हैं। कौन कौन से? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अब इन चारों में से कमाता कौन है? गृहस्थ। बाकी 3 तो कमाते नहीं, तो बाकी 3 किस पर डिपेंड है? गृहस्थ पर डिपेंड है, खाने के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए और सब खर्चों के लिए। तो सतयुग में क्या होता था, लोग प्रसाद अपने घर पे खाना बनाते थे और घर के बाहर जाके चिल्लाते थे, अरे कोई भूखा तो नहीं है। और कोई भूखा होता, इवन कुत्ता भी भूखा होता तो घर पे आता, खाता, और उसके बाद जो अगर कुछ बच जाता तो फिर उनको मिलता। प्रभुपाद जी कहते हैं, बोले जो गृहस्थ है उनका धर्म है कि उनके घर में चिपकली भी भूखी ना रहे अगर उनके घर में है। लेकिन आजकल ये संभव नहीं है। आज बाहर जाके बुलाएंगे तो जिसका पेट भरा होगा वो भी आ जाएगा, हमको कभी मिलेगा नहीं। तो सतयुग में क्या बोलते हैं, अतिथि देवो भव। अतिथि मतलब जो बिना तिथि के, बिना इन्फॉर्म किए हमारे पास आ जाए। तो आजकल कोई ऐसा आए तो अरे हट, कैसे लोग हैं, बता के आते नहीं, बार बार टपक जाते हैं, ऐसा बोलते कि नहीं। तो सतयुग में ऐसा बोलते थे। फिर त्रेता युग में क्या हुआ, शुभ लाभ, घर में 2 स्टिकर चिपका देते, आजकल से चिपकाते, घर में लिखते थे फिर शुभ लाभ। और द्वापर युग में सुस्वागतम, आइए आपका स्वागत है। किसी को बुला देते, एटलीस्ट उनको अतिथि देवो भव, देवताओं के समान नहीं मानते थे, लेकिन उसका स्वागत करते थे, घर पे बिठाते थे। और कलयुग में क्या हो गया, घर के बाहर क्या लिखा रहता है, कुत्तों से सावधान, बी अवेयर ऑफ डॉग्स। तो एक बार मैं किसी घर गया था, तो वो सास बहू सब पूरा बड़ा परिवार था। तो मैं उनके घर गया, गेट खटखटाया, फिर बाहर पड़ा मैंने, कुत्तों से सावधान। तो मैंने बोला, वो माता जी आए, हमको देख के बोले आइए आइए अंदर आइए। तो बोले माता जी कुत्ते वगैरह तो नहीं है, थोड़ा आप अपने पास अलग कर लीजिए। बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो मैंने लिख के रखा है। तो मैं गया अंदर, तो बोले कि क्या हुआ, आप ऐसा क्यों लिख के रखे? बोले हमारे घर में एक बहुत बड़ा कुतिया है, उसके कारण मैंने लिख रखा है कुत्तों से सावधान। अरे वो जो मेरी बहू है ना वो ऐसी है। तो मैं समझ गया। मैंने बोला आप पैम्पलेट पकड़िए, संडे के प्रोग्राम में आइएगा, हम आपसे तभी बातचीत करेंगे। तो क्या है कि कुत्ते ना हो तो भी लिख के रखते कुत्ते से सावधान। तो सास बहू का लफड़ा चलता रहता है। जब भी आजकल के सीरियल इतने फेमस है और TR भी बहुत बढ़िया मिलती है, सास भी कभी बहू। तो कलयुग में ऐसा लिखते हैं, जैसे बोलते हैं राम युग का दूध, कृष्ण युग का घी, कलयुग की चाय फूक फूक के पी। तो राम युग में सबसे फेमस क्या था, दूध। राम युग में दूध का बहुत महत्व था। राम युग में, राम का जब युग था, सब बहुत अच्छा प्योरिटी, एकदम A to Z प्योर मिलता था खेत से। और कृष्ण युग का घी, कृष्ण के युग में घी मक्खन वगैरह बहुत अच्छे प्योर मिलते थे। लेकिन कलयुग में क्या है, दूध में पानी ही मिला रहता है, या फिर पाउडर का दूध बनता है। घी में घी नहीं रहता, लेकिन बाकी सब रहता है। छोटी फ्रूटी आती है 10 रुपये वाली, फ्रूटी या माजा, तो उसके अगर आप इंग्रेडिएंट पढ़ेंगे तो क्या होता है, उसमें लिखा रहता है 2 से 3% या 5% मैंगो पल्प, उसके अलावा फ्लेवरिंग एजेंट, शुगर, वाटर। तो मैं जब पहली बार पढ़ा तो मैं चौंक गया। मैंने बोला इसको आम का रस पी के समझते थे, ये तो क्या निकला। 2 से 3% मैंगो पल्प, वो 2-3% क्या होगा, जो आम के छिलके बच जाते हैं उसमें जितना रहता है ना, वो रगड़ के डाल देते होंगे फ्लेवर के लिए, तो वो आम एक्चुअल में रहता ही नहीं है। तो सतयुग में क्या है, चाय। हम कोई भी आए तो बोले क्या पीते हैं, प्रभु जी चाय पियेंगे, चाय। तो हमने बोला हम नहीं पीते, देखिए कंठी पहनी हुई है, चाय कॉफ़ी प्याज लहसुन ये सब नहीं करते। अरे थोड़ी चलेगी प्रभु जी, आइए थोड़ा थोड़ा, ठंड है गर्मी है, थोड़ा थोड़ा प्रभु जी। तो चाय आजकल बहुत फेमस है। बोले चाय, अगर सुबह उठे और चाय नहीं मिली तो काम हमारा शुरुआत नहीं होता, दिमाग घूमने लग जाता है। तो कलयुग का नशा, सबसे बड़ा नशा क्या है, चाय। प्रभुपाद जी भी जब भक्त बने थे तो उनकी वाइफ जो थी वो क्या है, बहुत उनको चाय का एडिक्शन था। प्रभुपाद जी हाथ से एक बार बहुत मेहनत करके क्या हुआ, जब प्रभुपाद जी है इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, वो हाथ से बहुत मेहनत करके भगवत गीता लिखे, ट्रांसलेट कर रहे थे, हिंदी बंगाली की भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे थे। तो इतना लिख के इतना उन्होंने बंडल बना दिया। तो एक बार वो घर पर आए तो अपनी स्त्री से, अपनी वाइफ से पूछा, बोले ये जो इतने पेपर लिख के रखे थे मैंने, वो पेपर कहाँ गए।
तो उनकी वाइफ क्या की, अरे पेपर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भगवत गीता मैंने बहुत मेहनत से लिखे थे, मुझे नहीं पता, होंगे यही कहीं, आप सही से ही बताइए वो पेपर कहाँ है। तो उनका वाइफ बहुत अच्छा बोले, क्या बोले वो तो मैंने बेच दी कबाड़ी वाले को, मैंने सोचा कबाड़ है तो बेच दी, घर में पड़े पड़े क्या कर रहे हैं। अरे जितना बेचा उसी चक्कर में क्या हो गया, चाय तो आ गई, अंग्रेज कहते चाय पियो, तो वो बेच के मैंने चाय दे दी। तो प्रभुपाद जी ने पूछा टी और मी, आपको चाय चाहिए कि मैं चाहिए। तो उनकी वाइफ क्या की, प्रभुपाद जी समझ गए। उस दिन के बाद वो छोड़ के चले गए घर में। तो लाइफ टाइम साइकिल, बर्थ होता है, फिर ग्रोथ होता है, फिर मेंटेनेंस होता है, प्रोडक्शन होता है, फिर डिक्लाइन, बूढ़े हो जाते हैं और फिर वापस मृत्यु, डेथ हो जाता है। तो ऐसे अलग अलग लाइफ साइकिल भी हमारी रहती है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझते हैं, कर्म की गति। तो उसको समझना क्या है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कर्म की गति बहुत गहरी है। तो लॉ ऑफ कर्मा, तो हम बोलते हैं, देखिए अब इस संसार में कुछ लोग क्या है, बहुत ही ज़्यादा अमीर है कि नहीं, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं। ऐसा क्यों? कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, लेकिन कुछ लोग एकदम ही कुपोषण के शिकार जैसे लगे पड़े। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सुंदर हैं और कुछ लोग एकदम ही बदसूरत हैं। कुछ लोगों के पास खाने को इतना कुछ है कि खाते कम है और फेंकते जाना है। कुछ लोग इतने हैं कि मतलब एक बूंद पानी भी नसीब नहीं हो रहा, खाना तो दूर की बात है। कुछ लोगों को इतना अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, बड़े बड़े लंदन स्कूल्स ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और पता नहीं कहाँ पढ़ते हैं, और कुछ लोग बेचारे 5वीं भी नहीं पढ़ पाते। बेसिक नीड्स, पढ़ना तो दूर की बात, बेसिक नीड्स भी उनका पूरा नहीं होता। कुछ लोग बहुत अच्छे, बहुत गोरे रहते हैं, लेकिन कुछ लोग एकदम काले रहते हैं। फिर आजकल तो पिक्चर में वो डायलॉग निकल गया, तो फिर डायलॉग मारते, क्या मारते हैं जो लोग काले रहते हैं, वो क्या मारते हैं डायलॉग, हाँ क्या मारते, समझ गए? चलिए, कुछ लोग बहुत अच्छे एकदम आलीशान घर में रहते हैं, लेकिन कुछ लोग झोपड़ी में रहते हैं। कुछ लोग एकदम बहुत ज़्यादा, जिनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा रिच रहते हैं, कुछ लोगों के पेरेंट्स एकदम पुअर रहते हैं। तो क्या भगवान इन सब के लिए जिम्मेदार है? क्या भगवान पार्शल है, पार्शलिटी कर दे भगवान? क्या भगवान क्रूअल है? देखिए, किसी लोगों का एकदम हाथ पाँव नहीं है, बेचारे व्हील चेयर पे घूम रहे हैं, कोई लोग एकदम सभी हाथ पाँव सब कुछ है, किसी लोगों में ज़रा सा दिमाग नहीं, किसी लोगों में बहुत दिमाग है। तो ऐसा क्यों? क्या भगवान पार्शल है? क्या भगवान क्रूअल है? नहीं। तो कौन है इसके लिए जिम्मेदार? तो गॉड इज़ कंपेयर टू अ जज। भगवान किससे कंपेयर, भगवान से किसकी तुलना की गई है? जज से। जैसे कोर्ट में बैठा हुआ जज रहता है, तो जज क्या करता है, किसी को मुआवजा भी देता है और किसी को मर्डर के केस में अंदर भी कर देता है। तो अब कोई बोले, अरे वो देखो उसको तो मुआवजा मिल रहा है और मुझे तो क्या अंदर जेल में डाल दिया, कैसा जज है ये? तो पार्शल है, क्रूअल है। तो ऐसा है क्या? उसने जैसा काम किया, कोई किसी का खून करेगा और बोलेगा मुझे मुआवजा चाहिए, तो कैसे देंगे? तो उनको तो क्या मिलेगा? सज़ा मिलेगा। तो वही जज क्या होता है, किसी को सज़ा भी देता है, और वही जज क्या होता है, किसी को मुआवजा भी देता है। तो वो सेम जज है, लेकिन अलग अलग जजमेंट, अलग अलग निर्णय अपने दे रहा है। तो क्या वो पार्शल है? क्या वो क्रूअल है? नहीं। तो वो कैसे निर्णय देता है? एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल, जैसे उसके कर्म होंगे, उसके कर्म अगर होंगे खून करने वाले, तो उनको कैसा मिलेगा? वैसा। और उसके जो कर्म हैं कैसे होंगे? अलग टाइप के होंगे, लॉस ऑफ द लैंड, अलग, मतलब उन्होंने कुछ अच्छा काम किया होगा तो उनको वैसा मिलेगा। तो देखिए, भगवान भगवत गीता में खुद बोलते हैं। आप बोलेंगे भैया कहाँ लिखा है शास्त्र में कि भगवान पार्शल नहीं है? तो देखिए, भगवान 99 अध्याय के 90वें अध्याय के 29वें श्लोक में बोलते भी, क्या बोलते हैं? समो अहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषो अस्ति ना प्रिया ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। क्या बोलते हैं? समो अहम सर्वभूतेषु, मैं क्या हूँ? समो, सबके लिए मैं समान हूँ, इक्वल। अहम, मैं, सर्वभूतेषु, सबके लिए। नामे द्वेषो अस्ति ना प्रिया। हे अर्जुन, तुम ऐसा मत सोचो कि तुम अर्जुन हो इसलिए तुम मेरे प्रिय हो और वो दुर्योधन से मैं द्वेष करता हूँ इसलिए तुम्हारी टीम में आ गया। ऐसा नहीं है। ना ही मैं किसी से प्रेम करता हूँ, ना ही मैं किसी से द्वेष करता हूँ। ऐसा नहीं कि किसी को मेरे को अच्छा नहीं लगता है तो उसको क्या करता हूँ मैं, ऐसा गंदा कुछ चीज़ दे देता हूँ, और किसी से प्रेम करता हूँ तो उसको अच्छा अमीर बना देता हूँ। ऐसा नहीं है। मैं ना किसी से द्वेष करता हूँ, ना किसी से प्रेम करता हूँ। लेकिन, अब लेकिन बोल गया तो भगवान ने कुछ शर्त रख ली। तो भगवान क्या बोलते? लेकिन ये भजन्ति तु माम भक्त्या, whoever renders service unto me in devotion is a friend and
इज़ इन मी एंड आई एम ऑल्सो फ्रेंड टू हिम। लेकिन जो मेरा भक्ति करेगा और मेरी सेवा करेगा वो मेरा मित्र है और मैं उसका मित्र हूँ। ना मैं किसी का द्वेष हूँ, किसी से मेरे को द्वेष है, ना ही मैं किसी का प्रिय हूँ, लेकिन जो मेरी भक्ति करेगा वो मेरा मित्र है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो भगवान ने अर्जुन का साइड क्यों लिया? क्योंकि अर्जुन ने उनका भक्ति किया, वरना अर्जुन से ना कोई उन्हें प्रेम था, ना ही कोई वो दुर्योधन से द्वेष करते थे। तो ऐसा भगवान बोल रहे हैं कि अगर किसी को अमीर बनाया और किसी को गरीब बनाया, तो ऐसा नहीं कि भगवान गरीब बनाने वाले से द्वेष करते थे, ईर्ष्या रखते थे, अरे ये बहुत बेकार है, इसको तो हम गरीब से गरीब बनाएंगे, और ये बहुत अमीर है, इसको हम अच्छे से अच्छा बनाएंगे, ऐसा नहीं। तो भगवान ऐसा नहीं करते। और एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय द सोल इन मटेरियल बॉडी कंडीशन बाय 3 moods ऑफ मटेरियल नेचर अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रीव्यू ऑफ टाइम। जो हम कर्म करते हैं, ये कर्म की परिभाषा है, जो जितने भी हम कर्म करते हैं इस भौतिक संसार में रह के, तो उसके हिसाब से हमें क्या मिलता है, उसका फल मिलता है। जैसे ये पढ़ा है किसी ने, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्या उसका मतलब क्या होता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर हम बहुत अच्छी खेती करेंगे और उस खेत में बढ़िया से नीम के बीज डालेंगे और फिर हम इंतज़ार करेंगे भैया हमें 5 साल बाद क्या होगा, छोटे छोटे बढ़िया पौधे उगाएंगे, और 15 साल 20 साल बाद क्या होगा, 50 साल बाद उसमें से बहुत सुंदर एकदम रसीले आम निकलेंगे। तो क्या निकलेंगे? क्या फिर आम का पेड़ निकले और बोले अरे भगवान तो कितने पार्शल है, देखो आम का पेड़ की जगह नीम का पेड़ दे दिया। अरे भैया आप अपना गलती तो देखिए, आप कर क्या रहे तो क्या है, भगवान हमारी किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं है। सो थोड़े FAQs हम देख लेते, कुछ प्रश्न उत्तर कि भगवान क्या किस कैसे हैं। सो हमारा कर्म कैसे काम करता है, अगर हम देखें तो क्या होता है, हम सबसे पहले इच्छा करते हैं, हमारे मन में आता है कि अरे हम कुछ गलत काम करें, और उसके बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे एक्शन में आता है, एक्शन से एग्जीक्यूशन में आता है, और फिर जज जो है, जैसे हम रेस्टोरेंट में गए तो हमारी जो मेन्यू है वो देख के इच्छा होती है, अरे हमारी इच्छा है छोले भटूरे खाने की, तो हमारे सिर्फ मन में आया, अभी तक हमने वेटर का ऑर्डर नहीं दिया। लेकिन जब वो चीज़ें पक्की हो जाती है धीरे धीरे उसके बारे में, अरे वो यूट्यूब में मैंने देखी थी रेसिपी, बहुत अच्छी थी, और उसमें छोले के ऊपर जो प्याज लगा के देते हैं, अरे हाँ, तो धीरे धीरे वेटर भी पास से गुजरता है, और पास में अगर छोले भटूरे का ऑर्डर आ गया तो फिर तो हमारा वो ऑर्डर पक्का हो गया। तो फिर वो हमारे मन से हमारे एक्शंस में आ गया, फिर एक्शन से क्या होता है, रिएक्शन में आ गया। रिएक्शन मतलब उसका बिल, वेटर आखिर बिल दे जाएगा, तो वेटर बिल दे जाएगा और हम बोले अरे इसको क्या बोलते हैं, तो वेटर बोलेगा इसको बिल बोलते हैं। तो इसका क्या करना है, इसके लिए आपको पैसे देने। अरे पैसे किसको बोलते हैं, मैंने तो क्या खाया, मैंने कुछ खाया ही नहीं, मैंने क्या किया, आप तो बहुत पार्शलिटी कर रहे हो, वो देखो उससे पैसे नहीं मांगे, मुझसे पैसे मांग रहे हो। अरे भैया आपने खाया तो आपको बिल तो चुकाना पड़ेगा कि नहीं। तो जज क्या है, कैशियर वो क्या है, जज है, जज के समान है। आप जैसा करेंगे वैसा वो आपको कर्म देगा। तो वैसे ही हमारे अलग अलग प्रकार के कर्म रहते हैं और उसके हिसाब से अलग अलग प्रकार के फल रहते हैं। तो 3 प्रकार के कर्म रहते हैं, देखिए इसको बहुत अच्छे से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सकर्म, एक विकर्म और एक अकर्म, ये बस खत्म हो गया। उसके बाद थोड़ा सा बच्चों का परफॉर्मेंस रहेगा, आरती और सबके लिए महाप्रसाद। तो कर्म मतलब अलग अलग प्रकार के कर्म रहेंगे, सकर्म, अकर्म और विकर्म। तो सकर्म मतलब क्या हुआ, जो हम शास्त्रों के अनुसार करते हैं, विकर्म जो हम शास्त्रों के विपरीत, विकर्म जो विपरीत करते हैं, और अकर्म मतलब ऐसा कर्म जिसका कोई फल ही ना मिले। ऐसा भी कोई कर्म होता है क्या चलिए हम देखते हैं। तो सकर्म मतलब क्या, अच्छे काम, अच्छे कर्म, जैसे जो शास्त्रों में अनुसार वर्णित है कि भैया ये करो, ये दान दो, ये करो, वो करो, इधर तीर्थ यात्रा पे जाओ, ये करो, वो करो, तो ये क्या है, सकर्म। विकर्म जो शास्त्र में मना है, जैसे शराब मत पियो, मांस मत खाओ, और ये मत करो, वो मत करो, तो ये सब क्या शास्त्र में मना है। तो अगर हम वो कर्म करते हैं तो क्या है, उसके लिए हमको पाप मिलता है, अच्छे मिलते तो उसके लिए पुण्य मिलता है। दो घड़े रहते हैं ना, वो घड़े हम क्या सोचते हैं, जैसे हमारा मटका रहता है घर में वैसे घड़े होंगे, ऐसा नहीं रहता, बहुत बड़ा उसका वो रहता है। जितने भी हम पाप पुण्य लाखों पुण्य करोड़ों जन्मों के करते जाते हैं वो भरता जाता है। और अकर्म मतलब जिसका कोई फल ही ना मिले, जैसे समझ लीजिए दीवार है किसकी, सीमेंट की, और हमारे पास बॉल है किसकी, टेनिस की या प्लास्टिक की। तो जितनी जोर से हम मारेंगे वो बॉल क्या आएगी हमारे पास, उतनी जोर से क्या होगी, वापस आएगी। आएगी कि नहीं आएगी, बॉल आएगी ना वापस। लेकिन ऐसा क्या करें कि हम बॉल दीवार पे मारें और वापस ही ना आए,
तो क्या करें? नहीं, बाहर नहीं फेंकना है, बाहर नहीं फेंकना, मतलब वापस आए नहीं। हाँ जी प्रभु जी, हाँ धीरे से फेंके लेकिन वापस तो आएगी। बाहर जाने में रास्ता नहीं है, मान लीजिए ऐसा। देखिए इसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर दीवार लोहे की हो, है ना, और बॉल हमारे पास चिंबक की हो, तो क्या वो वापस आएगी? धीरे फेंके या जोर से फेंके वो, हाँ। तो हमको ऐसा ही कर्म करना है जो जिसका फल हमें वापस आए ना, बस एक बार जाए और वापस आए ना। तो ये कैसे कर सकते हैं भैया? जैसे देखिए सकर्म ये विकर्म के बारे में बता रहे हैं, मांस खाना, जुआ खेलना, दारू पीना, परिस्थिति पुरुष का संग करना, और उसके लिए देखिए अलग अलग प्रकार के नरक भी है। जैसे ये भागवतम में 16 प्रकार के नरकों का वर्णन है, रौरव नरक और अलग प्रकार के नरक हैं। तो मैं आपको इन चारों में से ये बताता हूँ कौन सा। हाँ ये देखिए, ये पहला वाला पिक्चर देख रहे हैं आप, मैं थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ। ये देखिए ये वाला, इसको ध्यान से देखिए, इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है देखने से? हाँ, खोलता हुआ तेल डाल रहे हैं उसके मुंह में ज़बरदस्ती पकड़ के। दो जनों ने, एक जने ने उसका दाढ़ी पकड़ के रखा है, एक ने उसका बाल पकड़ के रखा है, बांध के रखे दोनों हाथ पांव, और क्या डाल रहे हैं? खोलता हुआ लोहा पिघला हुआ डाल रहे हैं। ऐसा हमारे भागवतम में उदाहरण है कि अगर किसी ने जरा सा भी शराब पिया और उसका पश्चाताप नहीं किया, अब पी लिया, हमको पता नहीं था आज तक तो ठीक है, लेकिन पता होने के बाद फिर भी पी रहे हैं और उसका पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है? एक अलग ऐसा हमने सुना है भैया नरक में क्या डालते हैं, बस गर्म तेल में डाल देते, पकौड़े तलते हैं। ऐसा एक ही आइटम नहीं है, वहाँ पे अलग अलग प्रकार की सजाएं देने का वहाँ पे प्रावधान है, वहाँ पे अरेंजमेंट है। तो देखिए अगर शराब पिया और उसका पछतावा नहीं किया तो क्या होगा? गरम गरम पिघलता हुआ लोहे को एकदम पिघला के गिलास में भर देंगे, कांच के गिलास जैसा जिसमें दारू रहती है ना, और वो आपका मुंह बोलेंगे खोलो और इसको आराम से पी जाओ। आपको पहले चॉइस देंगे, भैया आप खुद ही पी जाओ। बोले नहीं मैं तो नहीं पीऊँगा, तो फिर ऐसा पकड़ के जान करके ज़बरदस्ती ठूसते जाएंगे। तो ऐसे देखिए अलग अलग प्रकार के वो है। अब जैसे कोई परस्त्री, मतलब किसी की अगर खुद की वाइफ है और उसको छोड़ के वो दूसरी स्त्री के साथ संग करता है, या जिसकी अब तक शादी नहीं हुई है, उसको क्या करना चाहिए? ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए जब तक वो ग्रस्त में ना रहे। लेकिन वो छोड़ के अगर किसी और स्त्री का संग करता है तो क्या होता है? स्त्री पुरुष का या पुरुष स्त्री का संग करते तो क्या होता है? उसमें भी एक अलग प्रकार का वर्णन है जिसमें सेम टू सेम जिस स्त्री का, जिस पुरुष जो उसको अच्छा लगता है, वैसा सेम टू सेम पुतला बनाया जाता है और उसको एकदम तपा दिया जाता है। और अब क्या बोलते हैं? इसके साथ संभोग करिए। आपको अच्छा लगता था ना, इसके साथ बैठिए बातें करिए, और नई बातें करते तो देखिए ज़बरदस्ती लात पकड़ के उसको धकेला जाता है, बोले अब करो, ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के हैं। ये देखिए तेल वाला जो बहुत फेमस था, और ये ऐसा। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के वो हैं। तो आपको ये क्लास ज़्यादा डरावनी ना बताएंगे, नहीं बनाएंगे इसको, लेकिन कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अलग अलग प्रकार के नरक हैं। कुछ लोग बोलते कि भैया ऊपर किसने देख लिया, नरक है कि नहीं, बोलते कि नहीं कुछ लोग। तो भैया अगर हम आपसे पूछें कि आप किसी का मर्डर कर दो और जेल देखी किसने है, ये बोल के आप मर्डर कर दो, तो आपको जाना नहीं पड़ेगा जेल में। देखिए नहीं आज तक, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि नहीं है, जब जाना पड़ेगा तब तो भुगतना पड़ेगा। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ कर्मा। और अकर्म मतलब जो भगवान, जैसे अर्जुन ने कितने लाखों लोगों का मृत्यु किया, उसको कुछ मिला क्या सजा? नहीं मिला। जैसे एक सैनिक रहता है, सैनिक कितने लोगों को मारता है? बहुत सारे। उसको क्या मिलता है? अवार्ड मिलता है, 3, 4, 5 स्टार बढ़ते जाते हैं। और आतंकवादी भी मारता है, वो ज़्यादा नहीं मारता है, सैनिक से कम मारता है, और उसको क्या मिलता है? इनकाउंटर, डायरेक्ट देखते से इनकाउंटर। तो क्यों ऐसा होता है? दोनों ही तो मार रहे हैं, हाँ दोनों ही मार रहे हैं, तो एक को ऐसा दूसरे को ऐसा क्यों? तो बच्चे लगता है परफॉर्मेंस के लिए तैयार हैं। तो एक को इसलिए क्योंकि वो सरकार के आदेश पे कर रहा है, और दूसरे को इसलिए सजा मिल रही क्योंकि वो अपनी इच्छा से कर रहा है। तो अगर हम भगवान जो भगवत गीता में क्या बताएं, भगवत गीता एक हमारा मैनुअल है जिससे हम अपना जीवन को चला सकते हैं। तो अगर उसके हिसाब से हम कर्म करेंगे तो क्या होगा? हमको अकर्म लगेगा, भगवान की इच्छा के लिए कर्म करेंगे। और अगर हम भगवान की इच्छा के लिए कर्म नहीं करेंगे, अपनी इच्छा से करेंगे, तो क्या होगा? उसके लिए क्या होगा? फिर हमें उस कर्म का पाप या पुण्य भुगतना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे कि भैया पाप ठीक है, पुण्य अगर मिलेगा तो अच्छा ही है। अच्छा है कि नहीं है? अच्छा नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत अच्छा पुण्य किया, आपका घड़ा बढ़ते 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 एकदम बाहर से छलक रहा है और भगवान ने आपको बहुत अमीर घर में बना दिया, बहुत सब कुछ कर दिया, सब कुछ हो गया, पर फिक्स हो गया। अब आपको इस भौतिक संसार में भेजा, स्वर्ग में भी आप अच्छे से भोग करके आ गए। फिर उसके बाद आपके पास चॉइस है कि आपको क्या करना है। आप अमीर घर में पैदा हुए, उसके बाद फिर आपने उस पैसों से जुआ खेलना चालू करा और ये सब शराब पीना चालू करा, तो फिर क्या हो गया, आपके पुण्य कर्म धीरे धीरे करके बढ़ते गए। तो वापस आप पुण्य पाप कर्म बढ़ते गए, तो फिर वापस पाप मिलेगा, फिर नरक में जाएंगे, फिर लूले लंगड़े गरीब बन के पैदा होंगे, फिर अच्छे से भगवान पुण्य कर्म करेंगे, इसको दान देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर पुण्य कर्म बढ़ेंगे, फिर पाप, फिर पुण्य, फिर पाप, फिर पुण्य, ऐसे कर करके कब तक घूमते रहेंगे ऊपर नीचे। तो कुल मिला के हमको ऐसा कर्म करना है जिसका कोई कर्म एक्शन ही ना मिले, ना पाप ना पुण्य, एकदम जीरो। अच्छा, एक प्रश्न है आपसे। देखिए, अब कुछ लोग बोलते हैं अरे हम तो कर्म करते हैं तो क्या होता है, वो बहुत घूम के आता है। अभी किसी का ज़मीन हथियाना है तो हथिया लो, 10-20 हज़ार साल तक केस चलता रहेगा, बहुत घूम के रिजल्ट आएगा। सही कि नहीं? कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। तो देखिए, 2 प्रकार के कर्म रहते हैं। जैसे एटीएम से हम पैसे निकलवाते हैं तो क्या होता है, तुरंत बाहर आ जाते हैं, और अगर चेक से देते हैं तो 2 दिन बाद पास होता है, फिर अकाउंट में आते हैं, उसमें भी फंड सफिशिएंट हुआ, साइन सही नहीं हुई, डेट नहीं डाली, नाम सही नहीं लिखा, तो फिर वो घूमता रहता है। तो ऐसे ही रहता है हमारे पास कुछ अच्छे, जैसे धृतराष्ट्र का एग्जाम्पल आता है। तो भगवान से पूछे धृतराष्ट्र, बोले मुझे अपने पिछले 48 जन्म को याद है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे मेरे 100 के 100 पुत्र मारे गए, आखिर मैंने ऐसा क्या किया? तो भगवान बोले हाँ, 48 के जो पहले वाला जन्म था, उन 50 था, उसी में आपने कुछ बुरा किया था। तो बोले क्या किया था मैंने? तो बोले आपका तब भी एक क्षत्रिय का जन्म था और आप क्षत्रिय के उसमें जा रहे थे, और आपने क्या देखा, एक पेड़ पे चिड़िया का घोंसला देखा, उस चिड़िया के घोंसले में 100 अंडे थे। तो क्षत्रियों को थोड़ा इजाज़त दिया जाता है कि वो अपनी प्रैक्टिस के लिए क्या करें, सुअर को या किसी ऐसे जानवर को मार सके और अपना कुछ पुण्य कर्म उसको दे, जिससे वो उसको सुअर से अच्छा योनि या मनुष्य का योनि मिले। जैसे डॉक्टर क्या करते हैं, ऑपरेशन करते चूहे का, इसका उसका, मेंढक पे। तो ऐसा नहीं कि उनको बस कर लिया और कर्म का फल नहीं लगेगा, उनको अपना पुण्य उनको देना पड़ता है, जिससे उनको अच्छा लाइफ मिले। तो वैसे ही क्षत्रियों को इजाज़त थी कि किसी का वध, किसी सिलेक्टेड जानवरों का, जैसे सुअर वगैरह हुआ, उसका वध वो कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अब चिड़िया का तो वध करने का कोई काम नहीं, और उसके अंडे से तो बिल्कुल कोई काम नहीं। लेकिन धृतराष्ट्र ने क्या किया, वो चिड़िया को, क्योंकि उसका तीर का निशाना छूट गया, तो उसने गुस्से में क्या किया, वो चिड़िया के जो अंडे थे वो गिरा दिए, 100 के 100 अंडे, और चिड़िया बहुत परेशान हुई, बहुत मचली, और उसके बाद अल्टीमेटली धृतराष्ट्र वहाँ से चले गए। तो धृतराष्ट्र फिर भगवान से पूछे, ठीक है भैया, मैंने 100 के 100 चिड़ियों को मार दिया, तो अगले ही जन्म में मुझे उसका फल मिल जाना चाहिए, तब घूम के 50 जन्म क्यों लगे? तो भगवान क्या बोले कि एक बेटा पैदा करने के लिए बहुत पुण्य लगता है। अब वो 50 जन्म आपने लगा दिए पुण्य इकट्ठा करने में, और उसके बाद जब पुण्य इकट्ठा हुए तो 100 के 100 बेटे एक बार में मारे गए। तो ये कर्मों का फल घूम के आता है। और कुछ फल कर्मों का कैसा रहता है, आपने किसी को, जैसे वो है पानी आपने गिलास में से भरा और तुरंत पी लिया, वैसे ही। और अगर आप मैंगो शेक बनाएंगे या कुछ शेक खीर वगैरह बनाएंगे तो क्या होगा, तुरंत ऐसा नहीं कि दूध उबाला और पी लिया, उसमें टाइम लगता है बनने में। तो वैसे ही जैसे किसी को आपने चाटा मारा तो उसका रिएक्शन क्या होता है, इंस्टेंट आप रिएक्शन देखेंगे, दूसरा व्यक्ति घूम के वापस एक बार मारेगा, इंतजार नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया तो उसके घर वाले जब तक आएंगे, आपका मर्डर करेंगे या आप पे केस चलाएंगे, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। जैसे ही एटीएम और चेक का है, तो ऐसा नहीं कि कुछ कर्म इंस्टेंट और कुछ घूम के आते हैं, ऐसा नहीं डायरेक्ट। देखिए धृतराष्ट्र का एग्जाम्पल, इसमें डिलेट कर्म का एग्जाम्पल। तो द लॉ ऑफ कर्म वर्क्स ऑन हुम, तो इंडिविजुअल, कोई बाइक पे जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, अकेले मरता है। कोई बस, देखिए जब शादी होती है तो किसको भुगतना पड़ता है, दूल्हे दुल्ही को कि सबको? सबको ही भुगतना पड़ता है। नहीं, सबको भुगतना पड़ता है। जब शादी हो जाती है तो क्या होता है, पहला एक परिवार था, फिर उसके बाद कितने परिवार हो जाते हैं, बट 2 नहीं होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 64, डायरेक्ट 4, 8 फिर 64, ऐसा होता है परिवार जब शादी हो जाती है। सही कि नहीं? जो घर, लड़की के घर वाले हैं और चाचा और जितने भी रिश्तेदार हैं वो भी जुड़ जाते हैं, और जो लड़के के घर वाले वो भी सब जुड़ जाते हैं। तो जो लड़के लड़की आपस में नहीं जुड़े, उनके परिवार वाले भी जुड़ गए।
और फिर लड़की के जो बच्चे पैदा हुए, फिर उसके जो परिवार वाले वो भी जुड़ जाते हैं, और लड़के के जो बेटे हैं उनका कहीं रिश्ता किया तो वो भी जुड़ जाते हैं। तो ऐसे कितना बड़ा परिवार हो जाता है, बहुत बड़ा। और कहीं एक बार किसी के मामा के भतीजे के चाचा की चाची की बेटे के दादा की मृत्यु हो गई तो क्या होता है, कॉल करके बोलते प्रभु जी हम 12 दिन तक मंदिर नहीं आएंगे, कुछ डोनेशन नहीं करेंगे, भगवान का भक्ति नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे घर भांजी के चाचा के भतीजे की नानी की दादी के दादा एक्सपायर हो गए। तो बोले परिवार इतना बड़ा है, आज कहीं ना आज किसी की शादी है ना कल किसी को एक्सपायर होना है, तो आधा साल तो मंदिर ही नहीं आते तो सबको भुगतना पड़ता है, कलेक्टिव करना। जैसे ट्रेन में कहीं आग लग जाती, डब्बे में पूरा फूट जाता है, तो क्या होता है, सब साथ में मरते हैं। हाँ, तो कोई प्रश्न कर रहा था कि भैया हम तो नहीं जानते कि हमने कौन सा कर्म किया, तो कैसे हमको उसका फल मिल रहा है। तो जैसे कोई छोटा बच्चा है, एकदम छोटा, और वो जानता नहीं होगा कि इस इलेक्ट्रिक स्विच में हाथ डालेंगे तो मुझे करंट लगेगा, तो क्या उसको कोई फल ना मिलेगा। कोई छोटे बच्चे ने इलेक्ट्रिक स्विच में हाथ डाला तो उसकी माँ यूँ नहीं कह सकती है बिजली मैया ये आपने क्या किया। हमारा बच्चा तो अभी जानता नहीं था कि सॉकेट में हाथ डालेंगे तो करंट लगेगा, अभी जानने तो दो इसको। आप जानते कि नहीं जानते, आप करंट लगेगा। तो वैसे ही इग्नोरेंस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। अगर आप बोलेंगे कि अरे मुझे तो पता ही नहीं मैंने क्या बुरे कर्म किए, तो ऐसे कैसे मुझे बुरा फल मिल जाएगा। तो आपको पता नहीं है लेकिन उसका मिलेगा तो सही। जैसे जब नॉनवेज खाते हैं तो किसको सबसे ज़्यादा फल लगता है, जो काटता है उसको, जो खाता है उसको, जो बेचता है उसको, कि जो मुर्गियों को पालता है उसको। हाँ, जो खाने वाला है उसको सबसे ज़्यादा लगता है 50%, लेकिन बाकी जितने बचे बेचने वाले को, काटने वाले को, वो मुर्गी को पालने वाले को भी, अगर वो इस उद्देश्य से कि उसको आगे चल के बेचना है, उसको भी कर्म का फल भुगतना पड़ता है। तो इसलिए क्या करते भगवान, इकट्ठा करके उन सबको एक ट्रेन के डब्बे में घुसा देते हैं और बम करते, सबको कर्म का फल एक साथ लग गया। अच्छा, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लोग अधिकतर समझ नहीं पाते। हमारे पास 7 अच्छे पाप पुण्य कर्म हैं और 4 पाप कर्म हैं, हमको पता है, मान लीजिए। तो अगर हम 7 पुण्य कर्म हैं और 4 पाप कर्म हैं, तो 7 - 4 हमको पाप पुण्य कर्म कितने मिलेंगे? ऐसा होता है क्या? समझ लीजिए हमने गलती से एक चींटी को मार दिया, अब हम दूसरी चींटी को जाके भोजन करवा दें, तो क्या वो माइनस वो हो जाएगा, हमको कुछ नहीं मिलेगा? क्या सोचते हैं? हाँ, कुछ पॉलिटिशियन होते हैं ना, बोले कि पहले तो बढ़िया पाप करो, मर्डर करा, इसका वो करो, फिर आखिरी में बढ़िया गेहूँ बांटो फ्री में, दारू भी बांट सकते हैं फ्री में आजकल जो बच्चा है। तो ऐसा रहता है। तो वो सोचते हैं कि भैया अच्छा हॉस्पिटल बनवाएंगे और अनाथ आश्रम बनवाएंगे तो क्या होगा, उसका पुण्य कर्म मिलेगा, और जब हम यहाँ से किसी को लूट रहे हैं, किसी का गलत कर रहे हैं किसी के साथ, तो वो दोनों माइनस हो जाएगा, तो हमको कुछ मिलेगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं होता है। 7 पाप कर्म का फल अलग मिलेगा आपको, 7 बार स्वर्ग अलग जाना पड़ेगा, और 4 पाप कर्म का कर्म आपको अलग मिलेगा, उसके बाद उसके लिए 4 बार नरक अलग से जाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि 7 - 4, 7 अलग -4 अलग, है ना, समझ गए? तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अभी हमने पढ़े। तो अगर हम नहीं जानते कि क्या है लॉ का कर्म, तो इसलिए क्या वो फिर भी काम करता है? तो हाँ बिल्कुल। और क्या भगवान इसके लिए जिम्मेदार है? नहीं है, बिल्कुल। सो वाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल? अब वापस हम अपने टॉपिक में आ जाए तो क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है? क्योंकि हाँ, हमारे ही कुछ ना कुछ पाप या पुण्य है जिसके कारण हम भुगत रहे हैं। सो व्हाट शुड वी डू नाउ? अब हमको क्या करना चाहिए? अब तो सब पता चल गया क्या करना चाहिए हमको। हमको जो ये शरीर मिला है, 84 लाख में से जो ये कपड़ा हमने चूज़ किया, ये बहुत स्पेशल कपड़ा है। इससे हम क्या कर सकते हैं? भगवान का भजन करके वापस भगवान के धाम जा सकते हैं। बाकी 84 लाख में से 4 लाख को छोड़ के, वो 4 लाख में से भी स्पेशल ये देवी देवताओं के पास भी चॉइस नहीं रहती कि वो भजन करें। नरक में क्या होता है? बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता है, तो इतने दुख में कोई भगवान को याद करना बहुत मुश्किल है। और स्वर्ग में क्या होता है? बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य रहता है, आसपास इतनी सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं, बहुत कुछ अच्छा खाने को है, तो भगवान को याद करेगा क्या? नहीं करेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन पृथ्वी लोक पे क्या होता है? देवी माँ बार बार त्रिशूल चुबाती रहती, 3 प्रकार के शूल। कभी सुख आ गया, कभी दुख आ गया, कभी सुख आ गया, कभी दुख आ गया। जैसे ही दुख आता है भगवान को याद करते हैं, फिर सुख आता है तो फिर भूल जाते हैं, फिर दुख आता है वापस याद करते हैं, फिर सुख आता है भूल जाते हैं। तो ये जो भारत भूमि जो है और उस पर जिसने जन्म लिया वो भी मनुष्य के रूप में, तो क्या है?
वो बहुत अच्छे हैं। तो उनके पास क्या चॉइस है, मनुष्य के पास चॉइस है कि वो अपना जन्म सार्थक करे और दूसरों को भी भगवत धाम ले जाए। सो लाइफ इज़ अ प्रिपरेशन एंड डेथ इज़ एग्जामिनेशन। तो पूरा जीवन क्या है हमारा, एक पढ़ाई जैसे हम करते हैं, किसके लिए, आखिरी में जो एग्ज़ाम आएंगे उसके लिए। तो आखिरी में डेट्स निकलती तो और अच्छे से पढ़ने लग जाते हैं। तो हमारा मृत्यु कब आएगा उसका डेट निकल गया क्या, भगवान ऐसा अनाउंस कर देते क्या, भैया बोले ये देखिए ये चार्ट आ गया, इसका एग्ज़ाम तब लिया जाएगा। इमीडिएटली सरप्राइज टेस्ट होता है, कभी भी मृत्यु आ सकती है बिना हमको बताए, इन्फॉर्म किए। तो उसके लिए हमारा क्या तैयारी है इस एग्ज़ाम के लिए, मृत्यु रूपी एग्ज़ाम के लिए हमारा कोई तैयारी है नहीं है। तो उसके लिए हमको करना चाहिए कि नहीं अच्छे से। भगवान का भजन हमें बहुत अच्छे से करना चाहिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। किसी कोई क्वेश्चन हो